हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 दिन बाद आपने शक्ल दिखाई। वैसे बाय द वे मैंने भी अगर आप आ भी जाते तो फायदा नहीं होना था। क्यों? आपने ऐसा मुझे टास्क दिया है ड्रामा वाला जी। वो तो शुक्र करें मैंने 10 किस्तें ब्रेकिंग न्यूज़ की देखी हुई पहले थी। देखी हुई थी। हाँ। आप थर्सडे वाले दिन शूट था थर्सडे वाले दिन। हाँ। हाँ, उसके बाद मैं फ्राइडे फर्स्ट हाफ में बिजी था। उसके बाद से मैं ड्रामे देखने बैठा हूँ और मैं कल रात को 8 बजे फ्री हुआ था। देयर आर टू मच ड्रामास बेसिकली। और सारे वो वाले हैं ना जिसमें दो किस्तें आती हैं। किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की 3 आती हैं, स्टैंड अप गर्ल की 2 आती हैं, कुमार की 2 आती हैं, जाने जहां की 2 आती हैं। ये सारे 2 वाले तो नहीं है? सीरियल किलर भी 2 आती है। ये सारे 2 वाले तो नहीं? ये सारे नमक हराम जो है वो और जीवन नगर एक थे। हाँ। थे था हाँ। तो बड़ा डिफिकल्ट था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट वाज मेरे लिए वेरी डिफिकल्ट। आपने तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं देखा होगा ना, राइट? ब्रेकिंग न्यूज़ ने ही मुझे ऐसा कल इतना थकाया। सुबह 10 बजे उठ के करके मैंने देखा ड्रामे की 5 किस्तें रहती थी। लास्ट टाइम तो आपको पता है मैं वो सैलून भी नहीं गया था, मैं दाढ़ी लेके आया। बल्कि मैं सैलून से एक बात याद है। हाँ जी जरूर। जिसको आज मैंने ड्रामों में भी व्यूअर्स से अपने शायकीन से शेयर करें। लोग कहते हैं आप दर्शक कहते हैं बुरा लगता है, शायकीन या नाजरीन भी होता है देखने में। बताएं। मैंने ये कहना था कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में स्किल, मैं देख रहा हूँ ना कैमरे में, तुमने मुझे कहा था कैमरे में देखे तो हमारे यहाँ जो है ये जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है या जिसको आप कह रहे हैं सैलून या इसको और भी क्या बोलेंगे, ब्यूटी इंडस्ट्री है ना। तो ये बड़ी 2 नंबर से इंडस्ट्री है। यस इट इज। वैसे तो यूजुअली भी कहा जाता है कि जो जिनका मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे लोग समझते हैं कि जिनका नाम बन गया ना तो वो जो भी करेंगे तो चलेगा। जबकि आपका नाम आपकी स्किल पे होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। तो जब आपका स्किल जो है वो वहीं रहेगा तो आपके नाम भी बरकरार रहेगा। आज मैं गया क्योंकि मेरे प्रीवियस सैलून में लड़ाई हो गई इस बात पे। ये तो मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बताया नहीं तो मैंने सोचा आज मैं कोई नई जगह मुंह मारूं ना। तो मैंने सोचा कि इधर हमारे पास टोनी एंड गाय है। लानत हो है उस सैलून पे। हाँ, मतलब उन्होंने इतने पैसे चार्ज कर दिए और वहाँ पे बंदा जो था जो उन्होंने मुझे सर्विसेज के लिए भेजा तो वो अभी उसको आए हुए 2-3 हफ्ते हुए थे। ओके, मतलब ही वाज नॉट ट्रेन्ड इनफ। मतलब वो कितना ही सीख लेगा 2 हफ्ते में और ठीक है। और मैंने उनको जाके बोला ये कोई आपकी एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है। मतलब मेरे पे क्यों तजुर्बा करो। हाँ ठीक है। और लेकिन उसी ने किया, मैंने उन्हें अच्छी खासी सुनाई भी। और इधर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा थाईलैंड के साथ कि मैं फिर वो देखता हूँ ना कि हम लोग भी तो सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास पढ़ाई भी है, पैसा भी है, लोग भी हैं, ठीक है, वसाइल भी हैं। फिर क्या तकलीफ है कि हम क्यों नहीं कामयाब होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जब हमारा नाम बन जाए ना तो फिर हम लोगों को फुल स्टॉप। अब थाईलैंड में मैं एक गंदे से सैलून में गया था, मतलब उनके लिहाज से, उनके जिस स्टैंडर्ड के था। शायदा ब्यूटी पार्लर मैंने उसका नाम भी रखा था आपने। मैंने इसलिए रखा कि भाई ये शायदा ब्यूटी पार्लर लेवल का है। लेकिन उनके अगर आप सर्विसेज देखें ना, उन्होंने ये, जब मैं गया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको हम चूना लगा सकते हैं या फॉरेनर है, इसकी शक्ल ही डिफरेंट है। तो उनके पास जो अवेलेबल होता था ना, कभी वो एक्सपर्ट लेवल दे देते थे, कभी वो मतलब सबको, लेकिन अपनी स्किल पूरी पता थी। मेरे पास वीडियो है, शैम्पू करते थे जिस तरह, मैंने इधर आके कोई पता नहीं 4 दिन उसकी तारीफ की है कि वो वीडियो आप डलवाइएगा। मैं वीडियो जरूर देना चाहूंगा कि वो लोग शैम्पू करने की एक इंतहाई छोटा सा अमल है, लेकिन जिस तरह से वो शैम्पू करते हैं उस तरह शायद कभी मेरी माँ ने भी ना किया। मतलब सही बात है, ठीक है। और उसके बाद वो ब्लो ड्राई और वो सारा इधर चले जाओ तो वो तो बस सर से उतारते हैं। वो सर से इधर तो ऐसे ही है। मुसलसल उनके कान में कोई ना कोई हैंड फ्री लगी हुई होती है, उनकी बातें चल रही होती हैं, ठीक है। और उनका जो दिल आए वो कर देते हैं। सीरियसनेस की कमी है सिर्फ इस वजह से कि आपको पता है कि आपका नाम चल गया और आपको कोई नहीं, अब वो कहते हैं ना मैंने कोई ना रोके, वो कहते हैं मैंने कोई ना रोके, मैं बस लगा रहता है। ये इस तरह होता है। वो लशपश था, वो बार जी वो उठाए, सैनिटाइजर से कंघी साफ करे, कैंची साफ, स्किल तो तुम्हारा ही भी तुम्हारा टैलेंट तो उधर ही है ना। तुम जितना मर्जी हाइजीन का ख्याल रखो। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि दुनिया में ना हर स्किल के, हर तरह की जो चीजें होती है ना, दुकानें, नाई की दुकान, इंट्रोवर्ट्स के लिए अलग होनी चाहिए।
वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन वो उनको चूना लगाए। हाँ, वो मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी, वो नाई लगा होता है ना, तो वो एक प्लेट ऐसे काट देते, नहीं यहाँ से नहीं काटनी थी, लेकिन कह ही नहीं सकता, अब उसको लगा रहता यहाँ से नहीं काटनी, वो कट चुकी है, वो कट चुकी, मतलब वो सुना ही नहीं हो सके यहाँ से नहीं काटनी, वो कट, अब क्या करें, अब नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, ऊपर से वो उनकी जो आपको पता है एड ऑन सर्विसेज होती है, मसाज कर दूं मसाज, अच्छा फिर वो अब शर्म आपके ना ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं। अच्छा मैं ना कहूंगा तो मुझे जज करेगा हाँ, कि इसके पास पैसे नहीं है और इसके पास पैसे भी नहीं है, एक ये भी चीज होती है। और दूसरी ना, अब जानबूझ के, अब मेरा तो आपको पता है रंग काफी डल है, मतलब टैन, तो रंग क्यों इतना काला कर लिया है, फेशियल कर दूं, कर दे भाई, पहले तूने मुझे जलील किया है, पहले तूने मुझे काला होने का ताना दिया, अब कर दे फेशियल, तेरी मेहरबानी है। इस तरह से होता है, ये होता है। तो 500 आपका बजट लग जाते हो, 5 साल लग जाता है, ऐसे होता है। तो ये हमें बहुत सख्त अपनी स्किल पे काम करने की जरूरत है, कि जो जिसको जितना आता है वो उसको 100% तो दो यार, 100% तो दो ना, ताकि हम अगली दफा आपके पास आए। बिल्कुल। लेकिन वो नाम जो है ना वही चल रहा है। चले खैर कोई नहीं, ये नाम पे तो आज डिस्कशन बहुत लंबी रहेगी। क्या कर रहे हैं आज हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं। आज हमारे पास काफी ड्रामे हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ शायद आज हम ड्रॉप भी करते हैं। व्हिच वन? वो मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे कोई नहीं फील हुआ ड्रॉप। आपको खुमार नहीं फील हुआ ड्रॉप करने? मेरे लिए एंटरटेनमेंट था वो, मैं आपको ना वो देखने का तरीका बताऊंगा। चलो ठीक है। उसके बाद आपके लिए ना उसकी हर किस 5 मिनट में हो जाए करेगी और कुछ मिस भी नहीं होगा। हाँ वैसे ये बात ठीक है। चले खैर, वैसे मैंने की देखा ऐसे ही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है ना वो तरीका आपको नहीं पता होगा। चले, हमारे पास है सीरियल किलर जी, स्टैंड अप गर्ल जी, जीवन नगर जी, जाने जहां, नमक हराम, खुमार एंड खई। कितने नए हैं और कौन सा? 3 नए हैं और 1 खत्म हुआ है। 3 नए हैं। 3 स्टैंड अप गर्ल, सीरियल गर्ल एंड खई। मैंने कहा स्टैंड अप गर्ल, सीरियल किलर। नहीं खई भी और जाने जहां भी। ओ हाँ, जाने जहां भी नया है। 4 नए हैं। 4 नए हैं यार आज मेरे साथ क्या हो रहा है? चले जी, हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट करें, किससे करें? जो एंड हुआ है तो जी, हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ जीवन नगर? जी मून, कैसे लगा आपको? हाउ वाज द लास्ट 15 एपिसोड्स ऑफ जीवन नगर? फजूल, बेकार। ये ड्रामा 15 किस्तें पहले आप खत्म कर सकते थे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ये ड्रामा 6 किस्तों में भी खत्म कर सकते थे, जिस पेस पे था। मतलब जो जीवन नगर की स्टोरी थी, हम कई दफा बता चुके कि एक तेरा सनम खाना, हम लोग हमने सबसे पहले बताया था, जिसके बारे में अच्छे करने वो कुछ यूट्यूबर ने कहा ये हमने देखा था, मैंने कहा अच्छा खैर नहीं, कोई नहीं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 2-2.5 घंटे में खत्म भी हो जाता है। उसका भी मोर और लेस ऐसे ही था, जो कॉन्टेक्स्ट था सारा। लेकिन इसको इतना लंबा मतलब लेके जाने की क्या जरूरत थी? आपने निदा यासिर उठाया, निदा यासिर की कोई शादी नहीं हुई एंड में। आपने खजाने वाले इश्यूज उठाए, उनका कुछ नहीं हुआ। बताया यार। आपने लाली गुरु की एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई, उसमें क्या ही हुआ? मतलब लाइक आपको लाइक वो जो साबिक शाकिर थे उनका एंड क्या बना? उन्होंने क्या उन्होंने सब कुछ ओपन रह गया ना, सारे सिरे तो खुले रह गए। हाँ, कोई सिरा तो ये अगर ना भी दिखाते तो सिर्फ लाली गुरु और बब्बर शाह के रिप्लेसमेंट करके भी इतने सारे वो दिखाए बगैर आप इसको लेके चल सकते थे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं ना किया, आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया यार। मुझे दुख हो रहा है, मुझे पता चलता है कि खजाना उन्होंने बेचा है, वो जो फकीरा मरा था, आपने उसका खजाना बेचा है, आपका आप में प्रॉस्पेरिटी आई है, कुछ वो दिखाते, और वो पता नहीं वो चोरी हो गया, वो किसने किया, कैसे किया, उस पे लड़ाइयां डालनी, बस लड़ाइयां डालनी थी। ठीक है, आपने निदा और यासिर का चलो थोड़ा बहुत जो दिखाया कि उसने जो है उसको वो हॉस्पिटल तक चले गए, लेकिन वहां पे जाके भी आपने उनको देखो जितना वक्त आपने उनको उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने में, उन कैरेक्टर्स की कहानी बताने में, उन कैरेक्टर की इच्ची बिच्ची पे वेस्ट किया है, आपको क्लोजर के लिए आपने बस उसको एक सीन में ही रैप कर दिया कि भाई बस उसने नशे में उसे बचा लिया, तो दैट्स इट। और मुन्नी इतना ओपन एंडेड, या तो शुरू में इतनी डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए। इवन मुन्नी की भी आप बात कर लेना। मुन्नी एक डिवोर्सी थी, ठीक है, उसको डिवोर्स हुई थी, वो अपना मोहल्ला छोड़ के आई थी, जीवन नगर में आई थी, रहने आई थी, बब्बर शाह से उसको प्यार हो गया था, वो बेचारी तिश्ना किस तिश्ना, उसके कैरेक्टर को क्या क्लोजर मिला? वो उसके भाई से कर लेगी ना, वो बच्चे से वो तो कर क्या कर लेगी? दोबारा तो बड़े शौक से देखा था आपने। क्या कर लेगी? उसमें भी यही एज डिफरेंस, ये बहुत बच्चा है अरसलान, तो ये उतना बड़ा हो जाएगा तो उतना लगने लग जाएगा, तब कर लेगी। तो वो भी बेचारी इतनी बूढ़ी नहीं ना है जितनी हदीका थी।
ये बड़ा नया टॉपिक है, यंग ओल्ड, ये अब क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। आओ ना, पूरी बात मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा खैर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बब्बर शाह को कोई क्लोजर नहीं मिला। कुछ मेरी जान किसको मिला है ये बताओ, सिवाय बिल्ले के? बिल्ले के, हाँ बिल्ले को मिला है। हाँ, उसमें तो लग रहा है कि बिल्ले पे बेस्ड थी सारी कहानी, क्योंकि एंड पे जाके, क्योंकि आखिरी एपिसोड वाज ऑल अबाउट बिल्ला के उसके प्लॉट की। हाँ। आपने पहली एपिसोड से एक मिस्ट्री बनाई हुई थी और वो आके सॉल्व हुई आखिरी एपिसोड, उसके अलावा किसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई है? कुछ भी नहीं। आपको नीलो और बब्बर शाह की कन्वर्सेशन कैसी लगी? हाँ ठीक थी। क्यों थी? मतलब आपने जो नीलो हमें दिखाई, जिस नीलो से हम वाकिफ हुए, वो नीलो इतनी थी, मतलब लाइक वो शुरू में आपने वो पायल और नीलो की भी एक वो दिखाई दुश्मनी, मुझे लगा इसमें कुछ होगा, ये फंक्शन पे जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी आपने उनको रास्ते में ही उनको पकड़ लिया। आपने टच 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 हर चीज को टच किया है, उसको एक जगह पे लेके नहीं आए। इसमें कसूर मेरा डायरेक्टर का है, शायद डायरेक्टर का है। राइटर को तो दिया गया ये लो, ये एक तरह सनम खाना की स्क्रिप्ट है, इस पे स्क्रीन प्ले लिख दो। हाँ उसने तो लिख दी। हाँ, तो क्या डायरेक्टर को नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो नजर कैसा आएगा? हाँ शायद, हो सकता है। तो भाई मैं तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। कितने ड्रामे ग्रीन के खत्म हुए हैं, सभी इसी तरह के नोट्स पे एंड हुए हैं। शुरू बहुत अच्छी उठान ऐसे लेते हैं, ऐसे वाओ वेरी गुड, और ऐसे 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 ग्राफ गिरता है ठा। लेकिन अभी तक मुझे ना रीजन समझ नहीं आ रही जिसमें मैं बात कर सकूं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नया स्क्रिप्ट भी है, आपको नई ड्रामा मेकिंग में भी थोड़ी जिद्दत नजर आती है ग्रीन के ड्रामों में। आपको एक्टर्स भी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, हर ड्रामे में कोई एक बड़ा एक्टर है, लेकिन ड्रामा हिट क्यों नहीं हो रहा है, ड्रामा फुस क्यों हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं। वही कह रहा हूँ ना, अब राइटर्स हम ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि राइटर ठीक है या डायरेक्टर ठीक है। हाँ, अब देखो 30 एपिसोड्स वाले ड्रामे हमारे पास 3-4 खत्म हुए हैं। जिंदो फजूल, नरोज फजूल जी, नरोज तो 15 की एपिसोड था ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हुस्न के नाम वाज गुड, तुम्हारे हुस्न के नाम अच्छा था। काबली प्लाओ वाज नॉट। हाँ, इनमें सबसे अच्छा तो शनाज गया, शनाज अपना गुम छोटे सीरीज हाँ, तो ये तो इवन वर्की आप देखिए कोई भी ड्रामा उठाने पता नहीं इनको एंड, मतलब एक हमारे एंड गंदे होते थे किसी जमाने में, इतने गंदे तो नहीं होते थे कि आप बिल्कुल ही कहेंगे चलो लोगों को तो एंड पसंद आना है। एंड बनाना ना आइडियल एंड में आपको बताऊं, अगर आपको नहीं समझ आती कि एंड क्या करना है, अब हब्स वाला एंड कर देना। हब्स की राइटर ने क्या किया था, एंड पे सारे हंसी खुशी रहने लग गए। हालांकि वहां पे भी आप बहुत कुछ कर सकते थे आयशा के कैरेक्टर के साथ, उसके कैरेक्टर के साथ। अब नहीं किया, आपने कहा ठीक है हंसी खुशी सारे रहे, उस तरह का एंड कर दो यार कि लोगों को गिला भी ना रहे, लोग आप पे सवाल भी ना उठा सके, और लोग आपसे इतने ओवरवेल्म भी ना हो कि वाओ क्या कर दिया आपने। कुछ मिडिल ग्राउंड्स में आए ना आप। इवन मैं कमेंट्स भी आपको पता मैं जरूर देखता हूँ कि अवाम क्या। हाँ बिल्कुल ऐसे जरूरी है। एक तो वो पीआर वाले मैसेजेस होते हैं ना, वो तो छोड़ो ना, हु इज हियर फॉर सुहेल अहमद, हाँ वो नहीं, लेकिन अवाम भी इतने डिसअपॉइंटेड कहते ये ड्रामा ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दुख हुआ है। अच्छी एक्टिंग, अच्छा टाइम, वेरी बैड। चलें अब शुरू करते हैं। शुरू से सबसे पहले आया था स्टैंड अप गर्ल। ओके जी, स्टैंड अप गर्ल जी बोल। अच्छा जी, स्टैंड अप गर्ल इज रिटन बाय अवैस अहमद एंड अदील अफजल जो ड्रामा मिर्ज़ा ही प्ले कर रहे हैं, और अवैस अहमद जिन्होंने जीवन नगर लिखा है, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काशिफ निसार हैं। इसकी जो है वो कास्ट में शामिल हैं ज़ारा नूर अब्बास, दानियाल अफजल, अब्बा क्या बता, साकिब समीर, तमकीरत मंसूर, सुहेल अहमद, अदील अफजल, कैमियो बाय अस्मा अब्बास and various others यार। वो even सबा फैसल भी थी। हाँ वो भी है अभी, उनकी मदर है, और उस्मान पीरज़ादा भी है ना, फिर उस्मान पीरज़ादा ये ठीक है। तो काफी एंसेंबल कास्ट है। कहानी है एक लड़की की जी, जो कि स्टैंड अप गर्ल बनना चाहती है, या शायद बन चुकी है। हाँ, उसका मतलब उसकी कहानी है अपकमिंग या एस्पायरिंग स्टैंड अप गर्ल, जो कि सारी ज़िंदगी अपनी मदर के साथ रही है, और उसकी मदर जो है वो उसके नन्याल के बड़े बड़े किस्से सुनाया करती थी, बड़ी बड़ी बातें बताया करती थी, बड़ी डींगे मारा करती थी। उनकी मदर को एक्चुअली हो जाता है कैंसर, और उनको वापस जो है वो अपने नन्याल की तरफ बेटी को भेजना पड़ता है। तो वो उस फैमिली में किस तरह से एडजस्ट कर पा रही है, और साथ अपने ड्रीम को कैसे लेके चल रही है, और फैमिली में कैसे एडजस्ट कर पा रही है,
एक प्लॉट हमारा ये है और दूसरा प्लॉट हमारा हीरो का है जो कि एक एस्पायरिंग। नहीं आपने ये नहीं बोला कि ननियाल मिरासी हैं। वो नहीं वो हम ऐड क्योंकि वो हैं हाँ मतलब वो उनका और ये जो स्टैंड अप गर्ल भी बन रही है तो इसके अंदर भी जीन्स तो वही हैं, तो फील्ड तो वही है रिलेटेड टू ह्यूमर या उस तरह से। दूसरी प्लॉट की तरफ जाएं तो हमारे पास हैं दानियाल दानियाल जफर वो एक बहुत अमीर कबीर वडेरा टाइप फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, पीरो मुर्शिद टाइप के हाँ बिल्कुल ऐसे पीरो मुर्शिद टाइप फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो जो है वो एक रैपस्टर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और ये बनना और उनका वो भी उनका एक स्टाइल चोरी हो चुका है बाय हिज फ्रेंड और अपना वो नई पहचान ढूंढ रहे हैं और वो इस स्ट्रगल में अब क्रिएटिव ब्लॉग भी लगा और उनको क्रिएटिव ब्लॉग भी है और उस दूसरी साइड पे ये भी था कि उनके फ्रेंड जो हैं उनकी फैमिली जो है वो भी उनके म्यूजिक के खिलाफ है। सो ये दो तरह के उनके मुश्किलात हैं जो कि वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है ओवरऑल मतलब क्रक्स जो अभी तक हमने कोई 12 किस्तों नहीं 12 नहीं हुई अभी 8 हुई हैं। 8 किस्तों का है। ठीक है 6 बस 6 नहीं 8 हाँ 8 6 ठीक है 8 किस्तों बहुत सारी देखी है बस। ठीक है ठीक है ये है 8 किस्तों का क्रक्स। जी मून क्या कहेंगे आप? वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी न्यू, वेरी फ्रेश मतलब हाँ मतलब हम वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग। यार देखो स्टेज ड्रामे का कंटेंट होते हुए वो स्टेज ड्रामा नहीं है। अब देखो जुगते सारी स्टेज ड्रामों वाली हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टेज ड्रामा नहीं है। और वो आपकी सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर रहा है, आपकी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहा है, आप सोसाइटी के अंदर उसको बैठ रहा है बड़े अच्छे तरीके से। जैसे उसके नाना जान है जो आमिर खान है, जो बेसिकली एक बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, अपने टाइम के स्टेज ड्रामों के एक्टर थे। अच्छा इसे हम बहुत आगे जाते हैं, जरा मैं फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड क्योंकि अस्मा अब्बास उसी में थी, मुझे वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट होती है ना, इट वाज बिट लाइक हमें थोड़ी समझ नहीं लगी थी, याद है आपने और मैंने इकट्ठी देखी थी, हम कह रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बोल रही है, ये क्या कर रही है। थोड़ा थोड़ा आगे ड्रामा जाता है तो वो पीछे वाला समझ आने लग जाता है कि अच्छा ये क्यों जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, पहली एपिसोड जो इनकी मदर डॉटर केमिस्ट्री थी, दैट वाज वेल डन। हाँ वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत रियल थी क्योंकि वो रियल माँ बेटी है नंबर 1। दूसरा एक जो चीज पता नहीं क्यों ये मैं पूछना चाहूंगा उनसे कभी लाइव जिंदगी में मुझे मौका मिला कि एक सिचुएशन जिस सिचुएशन में आप रियल लाइफ से गुजर चुके हैं, वो कैसे आपने रेप्लिकेट कर और फिर उस चीज पे आप एक्ट कर रहे हैं। Oh my God, it was very difficult to watch. मेरे लिए तो था क्योंकि मैं उस सिचुएशन से हूँ, मतलब जिसमें आपके लाइक पेरेंट को ये हो जाता है और फिर गेटिंग में आपको पता है कि दिन तोड़े हैं। ठीक है, उसमें एक तो वो बड़ा मुश्किल था देखना, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मैं बार ना ऐसे कर रहा था, मैं नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने देखना तो फिर वो मेरा वो शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन कूडोस मुझे तो ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। मुझे बता दे अगर है ऐसा कुछ, मेरे पास आप तो सही बताती हो। और मुझे लगता है कि पहली दफा कुछ ऐसा करेक्टर है जो कि उनकी पर्सनालिटी को और उनके एक्टिंग लेवल को मैच करता है। बिल्कुल समटाइम्स उनको बहुत ज़्यादा फनी कराने के लिए उनको बहुत ओवर एक्टिंग करा देते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया को बहुत पसंद है ऐ बेवफा, मुझे नहीं पसंद क्योंकि उसमें वो थोड़ी ओवर हो रही है जी। तो इसमें मेरी जान सदके पूरा पाकिस्तान सदके, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। बट इधर जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पहली दफा किसी की कैरेक्टर जो है उनकी पर्सनालिटी के एतबार से कि भाई इतनी एनर्जी है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ज़ारा नूर अब्बास मेरे लिए अच्छा, बहुत सारे लोग अगर आप कमेंट में जाके देखें ना तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये दो बंदे मैटर नहीं करते, ज़ारा नूर अब्बास और दानियाल का प्लॉट उनके लिए बाकी फैमिली में बाकी कैरेक्टर्स उनके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट मेरे लिए नहीं है ऐसे। मुझे दोनों इक्वल है ना, मुझे दोनों ही पसंद आए, मुझे वो लड़का भी पसंद आया। बहुत सारे लोग कहेंगे नेपोटिज्म क्या है वो भी, लेकिन आप उसके फेस पे देखिए स्ट्रगल इज देयर, कि मेहनत जो है मेहनत कर देखिए स्ट्रगल, वो बुरे लफ्ज में मैंने नहीं बोला, यूजुअली बोला नहीं उसमें बोला जाता है, व्हाट डू यू थिंक? नहीं स्ट्रगल एक अच्छी चीज है, बिल्कुल नजर आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उनके फेस पे नहीं आता कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं या वो नहीं, वो नजर हार्ड नहीं, एक तो फेस पे नजर नहीं आता हार्ड वर्क कर रहे हैं, दूसरा ये भी नहीं है नॉन सीरियस नहीं है जैसे खाकान शाहनवाज की है, नॉन सीरियसनेस। ठीक अपने कैरेक्टर को लेके, या जैसे और नया कौन है
वेरियस अदर्स जो कि लाइक सो मेनी, जो फाहा थी, हाँ ठीक है, उनको वो अपने कैरेक्टर में मतलब वो कहते हैं कि अच्छा इतना कर देंगे ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैरेक्टर किस तरह से सोच रहा है, ठीक है, कैरेक्टर बॉडी क्या है। ओके हाँ इन्होंने किया हुआ है वो नजर आता है उस लड़के के काम में। मैं मतलब जो अच्छी चीज है उसको आपको मेंशन करना चाहिए। हाँ ठीक है हाँ। अच्छा सब कास्ट में आ जाएं। इनके नाना जान हैं जो है वो सुहेल अहमद प्ले कर रहे हैं, इनके दो मामू हैं, एक जो है वो अदनान शाह टिप्पू हैं, दूसरों का क्या नाम है मुझे नहीं पता, वो भी एक्टर ही अक्सर ड्रामों में आते हैं। उनकी दो ममानियाँ हैं, ठीक है, एक तो पीटीवी के टाइम की एक्ट्रेस है, उन्होंने कमबैक किया है, जो उनकी बड़ी ममानी बनी है। छोटी ममानी भी जो है वो भी मैंने सुना है कि वो मज़ाकरात में आती थी, वो हैं। उसके अलावा हमारे पास तमकिनत हैं जो कि इनकी खाला बनी हुई हैं और जो कि जिनको डिवोर्स हो चुकी है और वो इधर ही इसी घर में आके रह रही हैं। उसके अलावा हमारे पास है साकिब समीर जो कि इनके अमीर खान साहब के असिस्टेंट टाइप बने हुए हैं या एक शागिर्द कह सकते हैं, और वो उनको हर टाइम, और इनके एक हमसाए हैं जो कि अदील अफजल प्ले करे जो कि एक शायर हैं और वो अपनी शायरी लड़ाते रहते हैं। बहुत प्यारी डायनामिक है। अगर आपने आंगन टेढ़ा देखा हुआ है, आंगन टेढ़ा देखा हुआ है, बिल्कुल देखा। मैंने उनकी तारीफ करनी है अदील अफजल की, मुझे वो मोइन अख्तर याद आ गया। बहुत अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आंगन टेढ़ा में ना कुछ एपिसोड में मोइन अख्तर उनके नेबर में रहने आते हैं, ठीक है। लोग कहेंगे तू कौन होना है कि कहना अलग मोइन अख्तर ये, लेकिन वो एक वो बड़े लोग हैं, अदबी लोग हैं। खैर ये भी अदबी है बंदा, तुमने कभी इसके पॉडकास्ट नहीं देखे, ठीक है, मुझे पता है। हाँ, लेकिन एक वो जो एक कैरेक्टर में ढल जाना होता है, या जो उसकी एक उसका बोलने का तरीका होता है, वो मुझे याद आ गया ना, वो शायर एक वो आंगन टेढ़ा से जो मोइन अख्तर ने प्ले किया था। सो दैट वाज सो गुड। मेरी सबसे फेवरेट वैसे पता है कौन है? तमकिनत ने बहुत अच्छा किया सब कास्ट में, सीरियसली। वो अपने कैरेक्टर से निकल ही नहीं रही है। और मुझे गुस्सा आता है हमारे मेकर्स पे, वो बेचारी इतनी एजेड नहीं है। हाँ। अच्छा तुमने रेल देखा है इसको कभी? मैंने रेल देखा हुआ है, लेकिन रेल में वो स्क्रीन से भी ज्यादा कम एज की है। हाँ छोटी है, शायद वो मेरी एज में हो। और उनको बराबर, और उनको हमेशा ही पिछले, अगर आपको देखें वो क्या था, काला डोरिया उधर, उसमें भी ऐसी ही पुप्पो थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल ऐसी है। और इधर भी ये क्या अजीब, मतलब लाइक कास्टिंग वालों से हम क्या कह सकते हैं, बट वो कर बहुत अच्छा रही हैं। हाँ। मसला ये है कि वो कर बहुत अच्छा रही हैं। मुझे वो सीन अभी भी याद आता है जो अभी रिसेंट एपिसोड में आता है, जब वो किचन में अपनी भाभी को कहते, वो कमरे में अपनी भाभी को कहती मेरा फेशियल वगैरह, जब उसको ताना देती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस वजह से छोड़ दिया, वो ट्रॉमा उनके फेस के ऊपर है। तेरा फामन भी तो बड़ा कमाता था, बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, फिर तूने क्यों छोड़ा उसके? और वो बड़ा अच्छा है। मेरा फेवरेट सीन वो था कि जब उनके घर में लड़ाई होती है और वो जब आते हैं, वो ऊपर आती है तो कहती है क्यों लड़ रहे हैं, कि उसका तमाशा है, तुम अपना काम। थोड़ी देर बाद उसके साथ होता है कि लेकिन प्यार तो वो भी करती है, तो वो नहीं तुम परेशान ना हो, ये डेली का है फलाना डिमा, तो वो बड़ा अच्छा था। मतलब वो हर चीज को कैजुअल लेके चल रही है, लेकिन वो कैजुअल है नहीं, उसको पता है, उसके माइंड में अंदर कहीं ये चीज बैठी हुई है कि ये मेरी भांजी है, ठीक है, और सारा कुछ, लेकिन उसने अपने लिए भी स्टैंड लिया हुआ है कि भाई मेरा कमरा है, मेरी चीजें हैं, मैं हूँ, आई एम समवन, मैं ये नहीं कि मैं फालतू को गिरी पड़ी चीज हूँ। वो सारा कुछ लेके चलना बड़े अच्छे तरीके से किया उन्होंने। वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा है। मुझे बड़ी ममानी का कैरेक्टर भी बहुत पसंद आ रहा है। ओके, मुझे सबसे अपनी बेटी मैं तो वो सीन 4 दफा देखा और चारों दफा मैंने कहा ओके, जो शेडो होना है वो उनकी आंखों में भी एक्टिंग है अरसलान। जब उन्होंने कहा ना कि ये कब पैदा हुई थी, 3 दिसंबर को अल्लाह ने हमारी शाइस्तान से छीन ली और हमें ये दे दी, और मैं तो लड़ूंगी और करूंगी चाहे मुझे एक कमरा क्या पूरा घर बना। वेरी इमोशनल सी यार। डायलॉग बड़े अच्छे। सुहेल अहमद के कुछ बड़े मजे किसी ने, जब वो उधर आके वो प्राइवेसी के लिए, और वो जिस तरह से पूरी फैमिली में भी हलचल मच जाती है। नहीं, एक तो बात मचती है जब वो उधर एक थोड़ा सा ना शर्मिंदा सा होता है कि लाइक मैं क्या करूंगी। बहुत खूबसूरत है। प्राइवेसी, PRIVACY। अब वो वाला मंजर भूल गए, वो जब इनके घर खाना बनना होता है। वो एपिसोड करेले को खा लेती है। मैंने एपिसोड 2 सबसे अच्छी थी अभी तक की एपिसोड में, एपिसोड 2 सबसे अच्छी थी। अच्छा, हाँ मेरे लिए सबसे फनी थी। मेरे लिए सारा ड्रामा ही अच्छा है। ड्रामा बहुत अच्छा है। It's so good। अभी तक इस ड्रामे में मैंने कोई फ्लॉ नहीं निकाला।
मुझे बहुत पसंद। अच्छा होम भी ना दिल नहीं करता क्योंकि आपको फौरन कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मिल जाती है, वो आपस में जुगते स्टार्ट कर देते हैं तो आप थोड़े हंसने लग जाते हो। वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है वो कितना अच्छा सिनेरियो था, वो अच्छा था। उसके बाद छत के ऊपर रिसेंट एपिसोड में गए हैं कि कमरा बनाना है, वो सारे एक दूसरे को वो जुगतबाजी बड़ी प्यारी है। और वो एक्टर भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो रिक्शा ड्राइवर बने हुए हैं, मुझे नाम बुलबुला, पता नहीं क्या बुलबुला उनका नाम। सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं यार, मुझे बहुत पसंद आ रहा है स्टैंड अप गर्ल का वो। और स्टैंड अप गर्ल वाहिद वो ड्रामा है आजकल जो मैं फौरन देखता हूँ। मुझे अदनान शाह टीपू नहीं पसंद आ रहे, नहीं आ रहे, जो सच्ची बात। वो बने हुए हैं ना, मतलब क्या है, स्टेज एक्टर बने हुए हैं, क्या है करने दो उनको, क्या है तुम्हें, क्या है, अच्छा कर रहे हैं सारे, अच्छा कर वही ना। हमारे मुल्क में एक बार किसी का नाम बन जाए ना तो हम कहते हैं कि वो जो भी करे तो ठीक होता है। अभी मैंने आज स्टार्ट इसी चीज से लिया था, ठीक है। अरसलान वो अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा करे, रोज मेकअप करके आ जाते हैं, बस वही है। कैरेक्टर है भाई, उसको जोकर बनाया गया है भाई, क्या हो गया है। मूव ऑन करो। नहीं मूव ऑन नहीं करना ना। अच्छा ठीक है। मैं साकिब समीर की भी थोड़ी तारीफ कर दूं। राजू खान बने हुए हैं वो बड़े अच्छे, मुझे irritate- बड़ा प्यारा लगा वो, इरिटेटिंग है बहुत। मुझे तमकीनत को उनके बड़ी प्यारे। और मुंह तो बंद करो, वो बार बार ऐसे करके बात सुनने लगे, मुंह तो बंद कर, 4 दफा उन्होंने कहा मुंह बंद। वो बड़ा ही फनी सीन था, मुझे बड़ा मजा आता है। वो बार बार टिपिकल पंजाबी हमनको की तरह मुंह खोल लेता है। अच्छा हमारी जो टिपिकल पंजाबी फैमिलीज है ना, उसमें अगर किसी का कोई मुंह टेढ़ा मेढ़ा है तो बस हम नहीं बख्शते। चले लाने तेरे दांत बाहर आए, ये वो पता है, गेटिंग माय पॉइंट। काड़ू जैसे मुझे कहते हैं मोटे नाक वाला, अभी भी कहते हैं। मैं कहते पकोड़े जैसा नाक है। चले जी, मूविंग ऑन टू जाने जहां हाई करने वाले। हाई कर लो ना पहले, थोड़ा कम धोने वाला फिर ज्यादा धोने वाला। ओके हाई जी। मून खई जो है वो लिखा है सकलैन अब्बास ने, जिन्होंने पहले लिखा है नमक हराम जी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सैयद वजाहत हुसैन हैं। इसी कास्ट में शामिल है फैसल कुरैशी, दुरे फिशान सलीम, खालिद भट्ट, नूरुल हसन, अज़मा हसन, लैला वास्ती, उसामा ताहिर, शुजा असद एंड वेरियस अदर्स जी। ठीक है जी। कहानी इज अ रिवेंज स्टोरी, सिंपल। केपीके के किसी गांव, बॉलीवुडिश, तमिलियन, तेलुगियन, साउथ एशिया नहीं, साउथ इंडिया, पैन एशिया, पैन इंडिया। मेरी बात सुनो जी। ये जगह चेंज कर भी दो तो स्टोरी तो वही, उसमें कोई नया नहीं है। पहाड़ हटा दो तो क्या है नया। और जगह भी कोई ऐसी नहीं जहाँ पे जिंदगी में पहली बार गए हूँ। हाँ एग्जैक्टली, कि ऐसी जगह नहीं है कि जो लोगों ने नहीं। हमारे ड्रामे यहाँ पे शूट हो चुके हैं बहुत। हमारा संगेमा इस तरह के शुरू हुआ था, द्यारे दिल इस तरह। और वो जो एक उनका आया था सनम सईद का और मुहिब मिर्जा का, क्या नाम था उस ड्रामे का, भागती रहती थी। हाँ दीदन यस। हमारे काफी सारे ड्रामे ऐसी लोकेशंस पे शूट हुए हैं। ये भी नहीं आपने पहली दफा किया है यार। वो जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ था मोरे, हाँ मेरे हमनशी वो भी था। तो आप ये नहीं कह सकते आपने पहली दफा जाके जो है वो पहाड़ों में शूट किया है। तो ये वाली यूनिकबिलिटी भी, ये जो ग्रैंडनेस, मुझे प्रॉब्लम ये हुई, राइटर बता दिया? हाँ बता दिया। जो ग्रैंडनेस टीजर ट्रेलर में थी ना, ओह माय गॉड दैट वाज सो, वो जो कैमरा एंगल्स और वो जो चीजें सारी थी ना, वो वहीं रह गई। वो टीजर में दिखा दिया उन्होंने सारा कुछ। हाँ वो वहीं रह गई। आगे अंदर मतलब मार्केटिंग बड़ी अच्छी हुई है, मार्केटिंग बहुत अच्छी, बेचा बहुत अच्छा। जब 2-3 महीने पहले इसका टीजर आया था ना, मैंने कहा था वाओ। हाँ मैं थोड़ा हिल गया, में रह के कोई ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम अंदर गए तो अंदर तो कोई अंदर वही कुछ वही इवन वो के अलावा कुछ लोगों की एक्टिंग भी बहुत बुरी है। सबा फैसल की एक्टिंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी। और नूरुल हसन मुझे नहीं पसंद है, बिलो एवरेज है। सबा, पहले मैं सबा फैसल को तो बोलूं ना, जी बिलो एवरेज है। उज़मा हसन बिलो एवरेज है। मतलब ये उज़मा हसन का कितना बड़ा फैन हूं मैं, आपको हमेशा कहता हूं। एंड दूरे फिशा, ये वो नहीं है। दूरे फिशा ने सिर्फ एक सीन अच्छा किया है। कौन से वाला? एक ही किया, मैं आगे का तो बता दूंगा। कौन से वाला? वो जो बेड के ऊपर रो रही होती है, वो सीन अच्छा था। जब उसको पता चलता है मेरे बाप और दोनों भाई मर गए हैं, शायद ठीक है बस, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है। वो कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। अगर किसी के बाप और सारे भाई मर गए और उस लड़की को ये सिचुएशन दी जाए, आप
को भी उसके साथ रोना चाहिए कि आप उसको एम्पैथाइज करें। इतना एक्टिंग नाम ही एम्पैथाइज का और है। इतना बड़ा ड्रामा आप कर रही हैं तो आप ये इतना तो एटलीस्ट कर सकती हैं, ठीक है। इवन मेकअप की दुकान के बारे में क्या कहेंगे? फैसल कुरैशी, राइट? हाँ इतना मेकअप यार, इतना मेकअप भाई, आप देख लो मुझे मेकअप से आप नहीं अरसलान प्लीज बाकी सारों को भी देख लो ना आप। ओके आपके साथ एक फ्रेम में 10 लोग आ रहे हैं, 10 में सिर्फ एक ने मुंह पे इतना मेकअप थोपा हुआ है, इतनी बेस लगाई हुई है, तहें लगाई हुई है, बाकी सारे कैजुअल फिर रहे हैं, बुरा लगता है। फैसल कुरैशी को अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि उनके ड्रामों के कैरेक्टर्स की तरह वो खुद भी बूढ़े हो गए। यस यार, वो मतलब बूढ़े ये नहीं कि लाइक थोड़े एज वाइज मैच्योर हो गए, ये लो ने अच्छा खूबसूरत वर्ड दिया, थोड़े मैच्योर हो गए। अब वो आपके मुंह पे आएगा। yes. तो अगर आप एम्ब्रेस करें यार। दूसरी बात ये कि जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो भी कोई यूनिवर्सिटी बॉय का कैरेक्टर नहीं है कि जिसके लिए आपको मुंह पे पुटीने भरनी पड़े अपनी झुर्रियां छुपाने के लिए। Am I right or wrong? बिल्कुल ऐसे आपके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेकअप ना भी करते तो आप ज्यादा दहशत वाले पठान लगते हैं। और पठानों के मुंह पे इतना मेकअप, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि 10 बंदे हैं उस फ्रेम के अंदर और 10 में से सिर्फ एक ने मुंह पे इतना मेकअप थोपा हुआ है तो वो बुरा लगता है। और एक ना वाइब होती है कि ये पठान लग रहा है, ये खान लग, वो खान बहुत वो करते हैं ना। इनसे तो नहीं आती, किसी से नहीं आती, किसी एक से नहीं आती। आप संगे माँ देखते थे, आप संगे मरमर देखते थे, चाहे वो थोड़े स्किन में थोड़े से अंडरटोन होते थे। नुमान जास की बात कर लो या इवन हमारा वो था जावियार था, उससे आती थी पठान वाइब। आतिम असलम की आप बात कर लो, उससे लगता था कि ये कोई पठान करेक्ट, मतलब ये सारे ड्रामेबाज लगते हैं। अरसलान और ड्रामेबाज के अलावा कास्टिंग का एक और मसला कि वो जो नूरुल हसन के बेटे बनाए हुए हैं वो दोनों आपस में भाई नहीं लगते। इसके बेटे क्या लगेंगे? वो जो मर गए हैं दोनों, एक का नाम ख्याल था और एक का नाम आकाश था। आकाश और ख्याल मारने थे ना, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जिसको मर्जी उठा के कर लो। नहीं, मुझे तो सबा फैसल इतना ब्लो ड्राई लेके तुम कब्रिस्तान में खड़ी हुई हो। अल्लाह की कसम, इतने प्यारे इसके बाल कर लो। जान लैला वासी ने भी कोई मैंने उसका नाम भी लेना था, कोई झंडे नहीं गाड़े, कोई झंडे नहीं गाड़े। सॉरी नो, ये इन सब के ट्रू पोटेंशियल्स नहीं है। This camera is all about this drama is all about your camera skills। बस आपने अच्छी कैमरा स्किल्स दिखा दी और कोई इतना बड़ा तीर भी नहीं मारा। वो कोई बड़ी बात नहीं, वो किसी को भी लेके चलो, हमारे यूट्यूबर यो खानो इतना अच्छा कर लेते हैं काम जी, ठीक है, उसमें क्या है? ये कौन सा मतलब जिसको काम आता है? अंदर कुछ नहीं है, ड्रामे के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, ये कोई न्यूनेस भी नहीं है। रिवेंज अगर है भी ना तो रिवेंज ड्रामा कोई वखरा रिवेंज हो ना, रिवेंज की कहाँ पहुंच गई है कि वो एंड में पता लगता है कि तुमने मेरे साथ बचपन में ये किया था। ये कुछ नहीं, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी है, मतलब सीधा था, वो सारे मार दिए सीधे। अब उसने बंदूक उठा ली है, पता नहीं क्या कर। इट्स वेरी फनी। मैं वही कह रहा हूँ ना। और इतनी ओवर द टॉप पश्तो के लहजे, इतने ओवर द टॉप पश्तो के लहजे नहीं होते भाई। मैडा क्या कर रहा है, मैडा हम तो ऐसे करेगा, हम तो वैसे। अब नहीं कहते लोग हमको कहते हैं तो बड़ी। तो आप इस हवाले से फिर आप जिंदो के मेकर्स की तारीफ करें। हाँ, वो है, चाहे उन्होंने ड्रामा अच्छा नहीं बनाया, एक्सेंट सबके उन्होंने A to Z मेंटेन रखे, परफेक्ट भी और कंसिस्टेंट भी। यहाँ पे तो कभी हम कहते हैं तो कभी हम कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी तो नहीं, कभी अंग्रेजी भी बोलने लग जाते हैं। सॉरी, मजा आ रहा है लेकिन अब ये हम इतने सैडिस्ट क्यों हो गया? मजा आ रहा है। एंटरटेनमेंट ग्रैंड है काफी, लाइक ठीक है। तो लेकिन ये कि फ्लॉड बहुत ज्यादा है, फ्लॉज है। मतलब मसला सिर्फ ये मसला पता क्या आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये हमें इतनी एक्सपेक्टेशन ना होती, शायद हमें मजा आता। इतनी अच्छी खूबसूरत मार्केटिंग ना की गई होती और एकदम ये ऐसे ड्रामों को तो ओहो ये क्या ड्रामा है। छोटे छोटे बच्चों से बंदूकें चलवाना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे भी नहीं पसंद। मुझे ना एक्चुअली ये चीज़ बड़ी अजीब भी लगती है कि आपके कुछ फिल्में होती हैं, मैं अक्सर ये सोचता होता हूँ, कुछ फिल्में होती हैं जहाँ बच्चे गालियाँ दे रहे होते हैं, जहाँ बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो कि लाइक अगर बच्चों को पता लगे कि वो बचपन दबा कर है ना,
तो उनके पेरेंट्स कैसे इजाजत देते हैं? इस तरह के कोई लॉज होने चाहिए। मुझे हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट के कोई लॉज होने चाहिए कि यार ये चीजें बच्चों से कराना। छोटे बच्चों से आप बंदूकें चलवा रहे हैं और उसे इस तरह के डायलॉग बुलवा रहे हैं कि जी मैं और क्या करूं, घर में बैठ जाऊं या चूड़ियां पहन लूं, मेरा तो काम ही है, हथियार जो है वो बंदूक जो है वो मेरा जेवर है और मेरा ये है, और इस तरह के डायलॉग्स और रिवेंजफुल और इस तरह के छोटे छोटे बच्चों से एग्जैक्टली मैं कुछ छोटे बच्चों मैं हूँ इस चीज के, मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि छोटे छोटे बच्चों से इतना बड़ा बोल्ड मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों से कैसे एक्टिंग करवाते हैं। हाँ गलत बात है, इस तरह गलत बात है। हाँ चलो अच्छा ओके। अच्छा फैसल कुरैशी को एक और मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने 4-5 बोल्ड पॉइंट लिखे थे। जी जी लिखे। जुबान की बड़ी मूवमेंट उनकी आजकल तेज हुई है, बड़े लस्टी एक्सप्रेशन देने लगे। इधर भी उन्होंने कैसे जुबान किया ऐसे करके है आपके पास? हाँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है इसकी। तुम अभी भी दुल्हन है। दुर्विशा को देख के मुझे समझ नहीं आती फैसल कुरैशी को क्या जरूरत है? पता है कि लस्ट है, सारी बात है। एक बुढ़ा इंसान एक जंगली लड़की से शादी करेगा तो और किस लिए करेगा? इसीलिए करेगा ना। एक्टिंग स्किल्स का ग्राफ यूं रहा है ये अपने करियर में, ये यूं अब यूं जा रहे हैं। हाँ वो एक मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन की स्टेज आती और है ना, बहुत सारा डिक्लाइन जा रहा है कि लाइक हाँ वो वक्त दूर नहीं कि ये इजाज असलम ना बन जाए। हाँ आप क्यों जुबानें मार रहे हैं? आप क्यों नागिन के राज जुबानें मार रहे हैं? इनको अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद से सीखना चाहिए कि वो कितनी ग्रेस से लेके चल रहे हैं अपनी उसको, और अपने एक्टिंग क्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। काम है। चले जुबानें मारना छोड़ दे। चलो भाई ठीक है। नूरुल हसन बहुत बुरे थे भाई, बहुत ज्यादा। मैं वही तो कह रहा हूं, सबसे की। गंदी पश्तो उनकी थी, और उर्दू पश्तो वाली, हम ऐसे करेगा मैडम, वैसे करेगा, हम ऐसे। अच्छा सबसे अच्छे वो थे जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, खालिद भट्ट वो सबसे अच्छा वही, और वो लगे हैं पठान, वो हमको बेवकूफ बना रहा था। हाँ हाँ, और उनके अंदर वो जो एक शैतानी है ना, हाँ वो वैसी है जैसे लॉयन किंग में नहीं होता, वो विलन। सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस होने की थी। ठीक है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। मुफासा तो किंग होता है ना, जो स्कार आई थिंक नहीं स्कार होता है मेरे ख्याल में, पता नहीं जो भी है। सो वो वाला वैसी उनसे वो एक मुझे विलन वाली वहशत आई। चलो खैर कोई नहीं। मूविंग ऑन टू जो अब कम गंदा है, ये ज्यादा गंदा है। सबसे गंदा नहीं तो पहले सीरियल किलर नहीं आना। हाँ सीरियल किलर 4 नए ड्रामे हैं। हाँ, कम गंदा है वो। हाँ नहीं चले सीरियल किलर। कांट जी जी जी, अब मैंने वो ब्रेक ले ली थी। अब आए जरा बोलो। अच्छा जी, इट इज रिटन बाय उमैर अहमद एंड इट इज डायरेक्टेड बाय फहद नूर। इसकी जो कास्ट में शामिल हैं वो है सबा कमर। नहीं आज के बाद ना उमैर अहमद की स्क्रिप्ट के बाद होना चाहिए स्क्रिप्ट इज गिवन बाय उमैर अहमद। हाँ, और लिखा किसी और ने होना नहीं चाहिए कि रिटन बाय उमैर अहमद। हाँ, स्क्रिप्ट इज गिवन बाय उमैर और लिखा किसी और ने है। लिखा होना नहीं चाहिए ना, या तो क्योंकि उमैर नाम नहीं ना देगी ना। अच्छा ओके, स्क्रिप्ट इज गिवन बाय उमैर अहमद। ओके, स्क्रिप्ट अब समझ आ गया आपको मेरी बात? ओके ठीक है। इसकी कास्ट में शामिल हैं सबा कमर जी, फायजा गिलानी, सबीना फरूक एंड वेरियस अदर्स। तो और किसका नाम लूं मैं? बताओ। हाँ, और मुझे नहीं ठीक है ओके ओके होंगे ना, मुझे याद नहीं है काफी सारे हैं जी। क्या कहेंगे मून? अच्छा इसका ना एक ट्रेजेडी हुई इस ड्रामे के साथ, मुझे इससे लगता है। वो हमारा डिटेल रिव्यू रह गया वैसे। वक्री नहीं, वो जो हमने एक सीरीज देखी थी नादिया अफगान और दूसरे उसका नाम था कुछ समिया मुमताज, पीटीसीएल की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बना शौक के ऊपर आई थी। हाँ जी, खोज था। खोज। अब उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी में कोई फर्क नहीं है। Am I right or wrong? हाँ सही कह रहे हैं। मतलब वो जो इवन जो कैमरा एंगल जो चीजें, अब ये हुआ है 2 साल पुराना, कितना साल पुराना शूट हुआ है सीरीज के लिए? 21, ठीक है 2021 में, और खोज मेरे ख्याल में 23 में आया था। 23 के एंड में आया। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि वहां से बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। या तो एक ही स्क्रिप्ट होगी उमैर अहमद की, नहीं खोद किसी और का लिखा हुआ है अरसलान प्लीज। तो यहाँ जिसने सीरियल के लिए लिखा था उसने उमैर अहमद को दिया था, उमैर अहमद ने यहाँ चला लिया, उसने वहां चला लिया, पकड़े गए। देखो मून, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती, व्हाट डू यू थिंक? इतनी कैमरा एंगल्स, इतनी लाइक इवन लाइटिंग भी सेम है मून। कुछ जगहों पे आई एम वेरी कंफ्यूज। लोग इस पे मैं बहुत धोएंगे,
लेकिन हम क्या करें, धोएं, हम क्या करें, हम तो शुरू से ही जो हमारे दिल की बात है वही बकवास करते हाँ। हैं। इंप्रेसिव नहीं है। देखो CID नहीं देख रहे हम, ठीक है। अच्छा ऐसी बात भी नहीं है, मैं एक बात बताऊं, मुझे सबा कमर के एक्टिंग में वो कोई तो अच्छा फ्लॉ कर रही नहीं हैं, ऐसा अच्छा कर रही नजर हैं। नहीं आया। सारी बॉडी अच्छा कर रहे लैंग्वेज हैं। जो वो लग भी रही है, उसका एक अपना ट्रॉमा भी है जो वो दिखाते भी है बार बार, वो ट्रॉमा भी नजर आता है। उसका वो जो नींद वाले सीन है मुझे बड़े पसंद है। लेकिन कहानी बहुत वीक है, कहानी इज वेरी प्रेडिक्टेबल। CID यार द थिंग इज कि आपने ना कोई, इट्स नॉट न्यू, इट्स नॉट न्यू, और ना उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप देखिए ओ माय गॉड हाँ ये क्या, हाँ ये कौन, हाँ। जैसे नॉर्मली होता है मर्डर मिस्ट्री हाँ, में, ऐसे ही हाँ, होना चाहिए हाँ, यार। हाँ। आप कहते हैं ठंडे होके बैठे होते हैं आप ठीक अच्छा, है, ये अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ये था, ओके हाँ यू राइट। आपने वो एलिमेंट ही नहीं डाला, या शायद आप उस एलिमेंट को ऐड करने में बहुत चौंक गए हैं, या ये एलिमेंट है ही बहुत पुराना जो हम और बार बार देख चुके हैं, रेपिटेटिवली देख चुके हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के लिए इट्स न्यू, बट हम कौन सा सिर्फ नहीं पाकिस्तान ही देखते हैं। मतलब लाइक अभी वो गुम एंड शनास, अब वो सस्पेंस थ्रिलर थे और इतने कोई मतलब लाइक बड़े नहीं थे, वो कोई ग्रैंड नहीं थे, लेकिन वो हर एपिसोड में आपको एक सिरा पकड़ाते थे, एक सिरा छोड़ के जाते थे। हाँ। उचकन करते थे कि भाई आपको अब क्या होगा। हालांकि कोई इतना कोई, मैं वही कह रहा हूँ अगेन कि कोई इतनी बड़ी सस्पेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको एक तिश्नगी वो छोड़ के यहाँ पे आप बैठे ठंडे हमने बिंज वॉच करके 6 किस्तें देखी हैं, 6 किस्तों में कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आई अगली किस्त में होगा। अच्छा जैसे ये स्टैंड अप गर्ल है, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज की तो हम बाद में बात करेंगे, और एक दो ड्रामे भी थे जो कि मैं खुश हो रहा था कि अभी मेरी 4 किस्तें रहती हैं, अभी मेरी 5 क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ अच्छा है, मजा आएगा अभी देखेंगे इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं किनारे लग जाएगी ना हो कि कोई सिरे से सिरा मिलेगा, कोई सिरे से सिरे, मतलब हाँ। लेकिन इधर आपको सिरे से सिरे भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों देखूं। कार्रवाई डालती है एक लड़की, कत्ल किया एक लड़की ने। नहीं अब द थिंग इज कि आपने तो एक तो शुरू में एक लड़का मारा है, हाँ आपने देखा था, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली स्टार्टिंग ओपनिंग सीन ही हुआ था। फिर मिलती लाश लड़की की है, हाँ अब आओ ना, हाँ जिस लड़की की और फिर आप एक सीरियल किलर तो वो नहीं होता जो कि एक मुसलसल कत्ल कर रहा होता है ना, सीरियल एक ही पैटर्न के ऊपर, हाँ। एक ही पैटर्न के ऊपर मल्टीपल मर्डर्स करता है, उसको सीरियल किलर कहते हैं। अब वो सहाफी ने बोला 5 लाशें मिली पहले, वो फिर उसने कहा नहीं झूठ है, हाँ। तो अब अगर एक ही कत्ल हुआ है तो ये कौन सा सीरियल किलर है? ये सीरियल किलर तो हुआ ही ना। तो या तो इसके बाद निकलेंगे कि इतने सीरियल किलर वो फिर गुमशुदा होंगे, एक को जेल में तो मार दिया ना, सीरीज तो स्टार्ट तो फिर ये सीरियल किलर जो तुम कह रहे हो सेम पैटर्न वो तो ना, पैटर्न तो वो नहीं है, पैटर्न वो नहीं है। तो सीरियल किलर नाम ही पहले तो कंफ्यूजिंग है, आप कोई और नाम रखते थे, शायद आगे जाके स्टोरी खुलनी हो कि इससे पीछे बहुत कत्ल किए हो ना, हो सकता है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है ना मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखिए। वो जो हमारी फैजा गिलानी नहीं, उनका नाम क्या है इस ड्रामे में, बाबरा, ठीक है, बाबरा जो है वो क्या करती फिर रही है, तो लेट्स सी। I'm not impressed as well. जितनी एक्सपेक्टेशन लेके हम आए, शायद हमने एक्सपेक्ट ही बहुत ज्यादा किया था आई गेस, क्योंकि हमने इतने जब से ग्रीन शुरू हुआ सबसे पहले हम नाम ही सीरियल किलर का सुन रहे थे, सीरियल किलर आ रहा है, सबा कमर आ रही है, मेरा मीनिंगफुल में बैठ के हम बातें करते थे, सबा कमर का प्रोजेक्ट आ रहा है, सीरियल किलर। ऐसन भी होता था तब, ऐसन भी हो, इतनी पुरानी बात है। हाँ दुख हुआ है मुझे, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई डोंट नो व्हाई। वो वाई नहीं मिल रही ना, ग्रीन के ड्रामों को डिसलाइक करने का वाई नहीं मिल रहा, एक ये भी बड़ा मसला है कि कहाँ चूक रहे हैं। एक्टिंग की बात कर लें, सबने अपने उसमें रह के किया है किरदार एक्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सब अच्छे हैं, फैजा गिलानी भी अच्छी हैं, सबा कमर भी अच्छी हैं, वो जो पुलिस वाले बने हुए हैं वो भी सारे अच्छा कर रहे हैं, जो इनके नाना बने हुए हैं सबा कमर के वो भी अच्छा कर रहे हैं, जो इनके बॉयफ्रेंड बने हुए हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात, मिलके कुछ बन नहीं रहा, सबको वो जो मिला लेना तो फिर कुछ भी नहीं। फिर इसमें मुझे लगता है स्क्रीन प्ले बहुत बुरा लिखा है, मेरा ने लिखा ना, चल अरसलान मैंने लिखवा लिया तो मेकर से कहा कि ये सीन मैच नहीं हो रहा, तो मेरा ने कहा कि मैंने तो जिससे लिया तो वो भाग गई है, उसे खोज बना लिया है।
अब आप देख लें आपने क्या कर रहे हैं। आप भी वेख लो। चले आगे। कुछ है आप लोग भी बताएं ना, हमारे व्यूअर्स भी बताएं कि उनको कैसा लगा सीरियल। ठीक है, चलिए अब सबसे गंदे वाले पे चलें। बात करते हैं जाने जहां की। जाने जहां जी मून। इट इज़ रिटन बाय रिदा बिलाल एंड इज डायरेक्टेड बाय कासिम अली मुरीद। रिदा बिलाल का हम फिलहाल ग्रेट ड्रामा देख रहे हैं और कासिम अली मुरीद का हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, जिनमें सबसे पहले सर-ए-फ़रिश्त आती है टिच बटन फिल्म, उसके बाद आता है मेरे हमसफर। ये काम है उनका। और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं, भूल गए एक मेरी शहजादी। यस, वो वर्स्ट एवर। अच्छा खैर, इसकी कास्ट में शामिल है आयजा खान, हमजा अली अब्बासी, आसिफ रजा मीर, सवेरा नदीम, ज़ीक्यू, नवाल सईद, हारिस वहीद, सिरहा असगर, मरियम नफीस। नहीं आना आगे। नवाल सईद है ना, वो जो फैक्ट्री में काम करती है लड़की। अच्छा वो नवाल। हाँ, वो नवाल सईद है। मरियम नफीस, साकिब समीर। मैं मिक्स कर दिया था किसी और। साकिब समीर भी हैं बाय द वे। हाँ, वो नवाल सईद के हस्बैंड बने हुए। अच्छा जी। कहानी है महानूर की। कहानी है नहीं है। नहीं दफा करो, कहानी में टाइम ही ना वेस्ट करो। लेकिन सबसे पहले दो चीजें मैं इधर करना चाहूँ। पहले तो आपकी लगेगी क्लास। हाँ। जो आपने पिछली एपिसोड में कहा कि वो दिए लेके बैठी रहती है। तो दिए लेके बैठी रहती है भाई, ठीक है, दिए हैं उसके पास, नहीं है। नहीं है। नहीं, वो सीन दिखाओ कि वो दिया दोपहर से क्या बोला था, दिया रख के वो अपने हमसफर का इंतजार कर रही है पारो की तरह। तो वो ये हंसी करके ना कवर नहीं होगा। वो कौन सा सिलसिला, यही मंजर खींचा गया था ना उस दिन वीडियो में। यही मंजर था कि वो दिया लेके इंतजार कर रही है। तुम बकवास करते हो, तुम केस करवाओगे एक बस के ऊपर किसी दिन कि ये बंदा बैठ के गलत न्यूज़ दे रहा है। मुझे माफ कर दे, डिफेमेशन का। लेकिन और जिसका वो ड्रामा है वो केस कर भी देती होती है। हाँ, ये तुमने मुझे डरा दिया है जी। चले आगे चले। झूठ बोल रहा था। माफी मांगो पब्लिक। लेकिन दिए बहुत है ड्रामे में। वो अलग बात है। तुम एक दिया देख के तुमने उसको पार्वती ही बना दिया। That was wrong। हाँ, चले अब आ जाए उस बात पे जो मैंने शुरू में कोई हमने 5-10-15 मिनट जाया किए भी इसलिए कि हमारा पाकिस्तान स्किल बेस पे नहीं चल रहा, नाम बेसिस पे चल रहा है। अब जी उन्होंने कहा कि हम अगर कास्ट कर लेंगे हमजा अब्बासी को और आयजा खान को, और हम जो एक जो कासिम अली मुरीद और ये जो दूसरे वो क्या है गंदे डायरेक्टर, मैं तो उनको गंदे डायरेक्टर कहूँगा, तेरे बिन वाले सिराज भाई। अब इन पे हिट एंड ट्रायल होता रहेगा ARY और हम टीवी का कि एक नया मेरे हमसफर और एक नया तेरे बिन कहीं तरह निकला है किसी तरह। यस, लेकिन वो नहीं निकलेगा वो। अच्छा, अब उन दोनों ड्रामों में खुशकिस्मती ये हुई कि वहां पे हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री इतनी पावरफुल हो गई, इतनी पावरफुल हो गई, सब पीछे रह गया। कहानी, डायरेक्शन, एक्टिंग सब कुछ पीछे रह गया, जिसमें जैसे हाला की और हमजा की थी। और इधर आप आ जाए मुर्तसिम की और मीरब की। युमहाज कहते हैं इनका कोई मीरसम। अब इनकी अब मेकर्स कह रहे हैं कि अब जी पुराने नए सबको ट्राई कर मारो कि एक और नई केमिस्ट्री निकल आए। आपने प्यारे अफजल वाली वो पकड़ी ना जी। उसके बाद आपने नहीं देखा अंदर क्या डालना है। ये मुझे लगा बेटा मूवी का ना रिप ऑफ इन 2023। एक बहुत पुरानी एक बॉलीवुड फिल्म होती थी, जी पे लगती थी, अब तुमने पता नहीं देखी है कि नहीं, हिमा मालिनी थी उसमें, ज्योति करके उसका नाम था। उसकी मोर और लेस स्टोरी ऐसे थी कि उसका सुतेला भाई होता है और वो बड़ा ही लाइक जैसे इसमें दिखाया गया है हारिस को, और दूसरा जो बड़ा वाला बेटा है वो बड़ा शरीफ है। और ये तो लाइक इसमें क्या नया है। और कितनी दफा हम ये सुतेला और वो देखिए। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बताऊं, सवेरा नदीम, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आपको पता है, अजतवास के बात को बर्बाद कर रहे हो। मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, और अरसलान आपकी सोच है जितना बड़ा मैं उनका फैन हूँ। आई एम रियली हर्ट। अच्छा, मुझे तुम तो चलो उन्होंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं ना किया कि मैं क्या स्क्रिप्ट पकड़ूंगी क्या नहीं पकड़ूंगी। नहीं किया। मुझे तो उसको जलील करना है ना। जलील वर्ड बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा करूं। लताड़ना है हमजा अली अब्बासी को। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं बड़ी बात। मैं आज के बाद एक्टिंग छोड़ दी। मैं अब एक्टिंग के वो प्रोजेक्ट करूंगा जिसमें इंसानियत के लिए कुछ और कुछ। इसमें क्या है, ये केड़ी स्पिरिचुअलिटी है, मुझे दिखाओ ना जरा स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी दिखा दो मुझे थोड़ी सी, इसमें कहाँ पे है अरसलान? नहीं, इस पे जवाब दो पहले मुझे। नहीं है, अभी तक तो नहीं आई, शायद आगे जाके आए। किस तरह की स्पिरिचुअलिटी आएगी? पता नहीं, चाहे मलंग बन जाए। दरबार पे तो मिला है पिछली एपिसोड में। ओ बस ये दरबार पे हुआ तो ये जो दरबार पे जाते हैं वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। स्कूल बना रहे हैं, स्पिरिचुअल है। हाँ, अपनी रूह को खुश कर रहे हैं, स्पिरिट रूह को। सो नेवर से नेवर, हाँ, नेवर से नेवर, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। बड़े बोल कि आप नहीं कहें, आप कहें कि कोई पता नहीं क्या कब जिंदगी क्या कब कहाँ, लेकिन मैं इरादा रखता हूँ कि मैं ये नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अब आपने जो किया है एटलीस्ट उसमें वो एक एलिमेंट होता था जो होना चाहिए था, जो आप अलिफ में किया आपने। हाँ, वो उसमें थी स्पिरिचुअलिटी, उसमें थी। हाँ, इसमें तो अच्छा खैर सवेरा नदीम पे आओ थोड़ा सा। अब आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। आप रूना ईरानी का कैरेक्टर क्यों ले लिया आपने? रूना ईरानी? हाँ, बेटा की रूना ईरानी लग रही है और वो सीरियस भी है उसको लेके, है ना? उनको रेफरेंस में मुझे लगता है यही दिखाई गई थी। धड़कन सुतीली। मुझे तो सबसे पहले रीता बिलाल से गिला है ना। हाँ यार, आपने क्यों सुतीलेपन को इतना ज्यादा सेंशुअलाइज किया हुआ है यार? छोड़ दो ये बातें अब। वो तो हो गया ये 1970-80 की बातें। अब कोई ऐसा भी हमें दिखाओ ना कि कुछ सुतीली माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार से पाल रही है, सुतीले बच्चे को, ठीक है, उसे बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। आपने इस रिश्ते को भी बर्बाद कर दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई दूसरा बंदा, दूसरी कोई मर गया है, कोई अल्लाह माफ करे, कोई डिवोर्स, दूसरी शादी ना करे इसी डर से कि हमारे ये ट्रॉमास रहेंगे। आप लोगों को मूव ऑन करने दे ही नहीं रहे यार। आप मूव ऑन करने दे ही नहीं रहे। ट्रू, दुनिया में है, मैंने देखे हैं यार, सुतीले माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं। होते हैं क्या मतलब वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि सुतीले हमेशा ही गलत होता है? इंसान ही नहीं होते। अब इंसान का कभी तो एक वीक पॉइंट आता है। मतलब एक कोई बहुत ही नेगेटिव इंसान हो, कभी ना कभी वो भी इतनी ब्रूटल दिखाई है। वो कहते हैं कि ये है नहीं इंसान, इतनी ब्रूटैलिटी उसको नींद की गोलियां दिए जा रही है भाई। शोहर उसने मार दिया है सिर्फ इस जेलसी में कि मेरे बेटों को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा, और जो पिछली बीवी का बेटा उसको छोड़ दो यार। ये इस प्लॉट की जान नहीं चाहिए हमें अब यार। और कुछ चीजें ना मुझे मानूर पे आ जाओ। मानूर पे मैं आता हूँ। पहले जरा मानूर के अब्बू पे आ जाओ। वो तो है ही लान। कितने बदतमीज अब्बू हैं ये। मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास में इतने बदतमीज अब्बू नहीं देखे जिस तरह से अपनी बेटी के साथ बात करते। वो तो ऐसे लगता है जैसे बेटी सोतन के साथ उनकी है ना। मैं राइट हो रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो लड़ते ऐसे हैं कि किसी मतलब लाइक ये आपस में सोंकने हैं, एक ही किस्म के लिए लड़ रहे हैं। सोंकने वो वाला सीन है। वो दोनों एक दूसरे को आते हैं। ये ज्यादा हो गया, सॉरी, ये काट दे, 2 लगा देना, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को पंगे लेते रहते हैं, एक दूसरे को ताना दिया जाए। हाँ, लेकिन मतलब ये कोई राइटिंग है। और मुझे नूर लहसन में फिर गुस्सा आ गया। हाँ, कि ये चौथी स्क्रिप्ट है जिसपे हम उन पे गुस्सा कर रहे हैं। सबसे पहले मुन्नत मुराद, फिर ये खई, फिर ये वाला, ठीक है। मतलब आप धड़ाधड़ कर रहे हैं। मोलाई वो कौन सा है? इश्क मुर्शिद। कहेंगे आप तो नूर लहसन के पीछे ही पड़ गई हैं। मतलब ये कि इतनी भी आपके घर का राशन नहीं खत्म हुआ होता, इतना भी नहीं। ट्रू, आपने इश्क मुर्शिद से कमा लिया ना। आप 2 हफ्ते घर बैठ के सोचे कि मैंने क्या स्क्रिप्ट ले लिया। चले महानूर पे आ जाए ना। अब आए महानूर पे। कितना अच्छा, महानूर का मसला ये है कि उसके करैक्टर को अभी तक मुझे समझ तो नहीं आया। या तो वो फनी है, वो फुदकती फिर रही है। इससे ज्यादा समझ मुझे उसकी आ गई, खुमार में मुनीर की आ गई, उसकी आ गई, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। इसकी नहीं आ रही। देखो वो कभी फुदक रही है, फिर रही है, कभी वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है, कभी वो मतलब लड़कों के साथ भी लड़ रही। हाँ, कभी वो बच्चे और वो स्कूल। अच्छा, इतना फिल्मी दिखाए ड्रामा, वो कभी किसी भी वक्त उस घर में घुस जाती है। हाँ, शी इज जस्ट लाइक हाला। ये भी बाइपोलर है। हाला भी कभी भी कुछ भी कर लेती थी, महानूर भी कभी भी कुछ भी कर लेती है। वो फिर कासिम अली मुरीद ने कुछ तो लेके आना था ना। हाँ, उनका टच है, कंसिस्टेंसी। हाँ, बहुत टच है भाई इसमें। वो बहुत कंसिस्टेंट रहे अपने कैरेक्टर को इनकंसिस्टेंट दिखाने। देखो ना यार, तुम देखो ना, उसने जाके अपनी ही मेहंदी पे चपेड़ ही करा दी लड़के को। और उसने किया क्या था बेचारे ने? तो मजाक कर रहा था। अच्छा, एक मसला मुझे उस शादी में और ये नजर आया
कि मेरे से वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा था कि इज दैट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। वो जो उनकी आपस में वो एक वो मर्जी, वो लड़का आके उसको ऐसे वो करा रहा था कि तो इससे बदतमीजी की है, तो मुझे ऐसा लगता है वो एहसान कर रहा है उसमें शादी करके। हाँ जी, हालांकि वो एहसान नहीं होना चाहिए था। इसमें महानूर की भी मर्जी शामिल थी जी, मतलब कोई था, कोई लव होगा या कुछ भी, कुछ इस तरह की बात होगी, लेकिन वो शादी वाला सीन तो बहुत ही बैड था। अच्छा, महानूर स्कूल के लिए क्यों इतनी एक्साइटेड है? स्कूल वाली बात अधूरी रह गई थी शहराम साहब से, वो बेहोश हो गए थे ना, तो इसलिए। हम महानूर स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है, स्कूल जाऊंगी, बच्चे को पढ़ाऊंगी, स्कूल करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, स्कूल स्कूल, व्हाट द हेल इज दिस? तो क्यों इतनी एक्साइटेड? और ये जो महानूर वगैरह की अम्मी बनी हुई है ना, हाँ, उनकी हेल्थ नहीं ठीक। मतलब रियल में कोई 4 ड्रामों में ना उनसे बोला भी नहीं जा रहा। बाद में कुमार में देख लो, इसमें किंजा मलिक नाम है उनका। जीवन नगर में चलो फिर उनके अंदर थोड़ी आवाज आएगी थी, इधर तो वो ऊपर ही नहीं जाती। अच्छा बस ठीक है, तुम गलत अगर है नहीं तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बेटा इस फैमिली की सारी डायनामिक्स अजीब ही हैं, अजीब ही हैं, और बहन भी बड़ी, छोटी बहन भी अजीब ही है। हाँ, कहने लगे थे आप, शुक्र है नहीं कहा, फिर टून लगाना पड़ना था। पर क्या है? अच्छा, जो अच्छा था उसको मार दिया। आसिफ रजा मीर को, जो अच्छा कर रहा था, जो इस ड्रामे में थोड़ा डिफरेंट कर रहा था, वो जो इसका इंट्रोडक्शन सीन था मुझे बड़ा पसंद आया था, वो फैक्ट्री वाला सीन, बड़े प्यारे, सारे बड़े प्यारे सीन थे। जब तक वो जिंदा रहा ड्रामे में, ड्रामा मार गया। वो ड्रामे में कुछ रहा ही नहीं, कि इस लगे इस ड्रामे से एक्चुअल स्टार निकाल लिया है, पीछे अब वो है कचरा कुंडी, नहीं कह नहीं सकते, तो बस तकवार मुझे माफ, सेकेंडरी रह गया सब कुछ। बस ये लो लफ्ज होता है अच्छा वैसे। अच्छा अरसलान एक और अच्छा कर रहे हैं, हारिस फीद अच्छा कर रहे हैं, बट वो वही है ना, टाइपकास्ट है, वही झूम से उठा के ले लिया। हाँ ठीक है, और कोई भी उनके सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, टाइपकास्ट हो गया। ये मुझे दुख हो रहा है हारिस फीद को। तेरा तुम्हारे उसके नाम भी अच्छा कैरेक्टर दिया था, उसके अलावा तो वो वैसे ही है। उसमें भी उसके शुरू में थोड़ी सी शैतान, उसको ना इसको बहुत शेड्स डालते हैं इस बेचारे के कैरेक्टर में। ये मुझे एक बात बताओ, जिसके साथ इसका दोस्त बना हुआ है वो कोई पर्ची है? छोटा भाई है वो, पर्ची है उस मतलब लाइक कोई, मुझे तो यही लग रहा है। वो क्या है, वो कहाँ से है, क्यों है वो उसको बेचारे को। अच्छा बिला बता, अच्छा वो कहते हैं ना हारिस तुम भी आओ शूट में, तू भी आ जा यार, खैर हाँ वो वही है, वो पर्ची है। वो है भाई, उसकी गिनो मिनो, मुझे भी गिनो। हाँ, उन्होंने सिर्फ इसलिए रखा है कि चलो जी मैं, मुझे भी, हाँ मैंने भी आने दो सर जी, हो गया कासिम भाई फिर आपको डिनर कराऊंगा मैं। ये जरा ज्यादा हो गया। तो डिनर हमारे यहाँ तो यही चलता है, डिनर पे ही इतने सारे कुछ चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी, और कुछ है इसमें बात करने का? फैक्ट्री का तो कुछ समझ लगती ना, फैक्ट्री की समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, पैसे खाई जा रहा है कराची के फ्लैट कितने को लुटा देगा? एटलीस्ट आप देखो 50 लोगों की सैलरी कम से कम 50 लाख तो हो। जो भी है मून, आपने दिखाया कि सैलरी नहीं दे रहे, तो भाई वो पार्ट भी दिखा दो ना जहां वो सैलरी खा गया है। शुरू में तो चलो आप बता रहे थे कि वो इतने पैसे लगा रहा है, कराची फ्लैट करता कुर्ता है नहीं, यही पड़ा रहता है, 50 लाख कहाँ लगाता? मेरी ये बात सुनो। और एक वो जो बेचारी देहाती लड़की है उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसमें 50 लाख लगा दिए। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात, कराची फ्लैट का आप जिक्र करते हो, कराची फ्लैट पे कितने को पैसे लग जाते होंगे? हाँ, एक महंगी से महंगी शराब कितने की आ जाती है, और वो कितनी ही शराब पी लेता होगा, हाँ यही, और ना उसके फ्रेंड्स हैं, किस लेवल की तवाइफ के साथ पास वो जाता होगा जो इतने पैसे चार्ज करती है। कोई चीज कुछ दिखाए ना, 100 लोगों की सैलरी वो कल्ला ही खा जाता है, कल्ला खा गया, और वो छेड़ भी गांव की किसी लड़की को रहा है, भाई तुम्हारे तो पैसे ही नहीं लग रहे, तेरा तो लेवल है। ये हम थोड़े से इंसेंसिटिव हो रहे हैं, पर क्या करें? बट हाँ ना, राइटर में है प्रॉब्लम, लॉजिक लेस है बहुत सारी चीजें। ना कोई तुम इतने प्यारे कपड़े पहनते हो, ना कोई बस आकड़े रहते हो हर टाइम, लगते तुम। वो बेचारा एक प्रॉब्लम तुम्हें हारिस भाई अच्छा लग रहा है कि मुझे शक्ल से वो अमीर ज्यादा नहीं लगा। हमजा लिबासी से आती थी वो वाइब आती है, लेकिन पता नहीं उससे नहीं आ रही। शहराम देखो ना, बेचारा बैठा बैठा बेहोश हो जाता है, खलोता बेहोश हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी, अच्छा चले। अच्छा एक चीज तारीफ है, करें बड़ा वेट लॉस किया है। हाँ कुछ ज्यादा ही कर लिया, कुछ ज्यादा ही कर लिया। यंग लग रहे हैं, बहुत यंग लग रहे हैं। बस वो दाढ़ी कटवा देना, वो जो इतनी उसकी हो गई है, या ऐसे स्पिरिचुअलिटी।
तुम चेजा ले रहे हो। नहीं लेना है मैंने, एंड तक लेना। चले स्पिरिचुअलिटी की वजह से शायद नहीं काट रहे, लेकिन अब कटवा ले। अरसलान बहुत टाइम घंटा हो गया। चले मूविंग ऑन टू नमक हराम। खत्म हो गए सारे पुराने? नहीं सॉरी पुराने स्टोरीज नहीं ड्रामे। अब 3 रह गए हैं। हाँ जी चले जी मूविंग किससे करें? नमक हराम, कुमार एंड ब्रेकिंग न्यूज। स्टार्ट किससे करना है? नमक हराम। जी मून मुझे इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नजर आ रही है ड्रामे में, एक्ट स्टोरी अभी तक। अच्छा मुझे एक गिला है थोड़ा सा इस ड्रामे से। इस ड्रामे को हर वक्त एक सनसनी में क्यों रहता है ये ड्रामा? दिस इज नॉट क्या अभी कुछ होने वाला है? कुछ हो जाएगा म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर हमेशा बड़ा वो देखते हैं एंजाइटी में आ जाता हूं, हाय कुछ होने वाला है। ये क्या है? हमको यू आर राइट, बहुत थोड़ा कोई लाइट मूड आना चाहिए। बंदा शन हो जाता है, की हो गया है, हुंदा कुछ भी नहीं, होता कुछ नहीं है। एक तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है कि ये ड्रामा मुसलसल एक टेंशन में ही रहता है, सारे टेंशन में है। एक ये, दूसरा मुझे अब इरिटेट कर रही है वो चीज कि एक दफा होता है, 2 दफा। अच्छा अगर इमरान अशरफ ही नाम है जी हाँ सॉरी, इन्होंने अपनी एक्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है, बहुत ज्यादा। अब इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ये करें कि आपके डायलॉग्स अब मैंने नहीं सुनने अगले ड्रामे में, आप एक थर्ड पर्सन बन के मुरीद पीछे जाएं तो आपके रक्स बिस्मिल में भी यही था, चौधरी एंड सन्स में भी यही था, इवन वो जो हीर हीरो उसमें भी यही आया था बार बार ना कि ये ऐसा नहीं करता, बस कर दे बस इनफ। वो फिर वो एक नहीं रहेगी इंडिविजुअलिटी एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर के साथ, ठीक है उस पे काम। सारा खान को क्यों नहीं दे रहे कोई सीन, कोई पोटेंशियल वाले सीन आते हैं तो वो थोड़े डल हैं। मुझे लगता है कि इमरान अशरफ ने कहा होगा कि भाई मैं ही आना चाहिए था इस ड्रामे में, और कोई नहीं आना चाहिए था। सारा इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब एक इनबिल्ट केमिस्ट्री बहुत कम हमारे स्टार में है। इन दोनों को बहुत सारे करने चाहिए और ड्रामे प्रोजेक्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई हाईलाइटिंग सीन था ना इस 3-4 एपिसोड में, एक तो वो किचन वाला सीन वो सो गुड। हाँ वो अच्छा था। उनके पास बैठ जाता था, वो खाना बनाते हुए बातें करती रहती थी, मैं मजे मजे से सुनता रहता था। चाहे वो एक्टिंग कर रही थी कि भाई मैं तुम्हारे लिए वो हूँ, केयरफुल हूँ, क्या कहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, लेकिन नहीं दिखाते उसको बहुत ज्यादा। जो दूसरी छोटी वाली बहन है उसको बहुत सारे सीन देते हैं, उस बहन की एक्टिंग में इश्यू है, वो पर्ची है। हाँ, और एक और जो चीज मुझे इस दफा 3-4-5 एपिसोड देख के लगी कि अब कुछ थोड़ा वो हो गया है, ड्रैग हो गया है, और ना चीजें रेपिटेटिवली हो रही हैं। मलाइका क्यों बार-बार इनके घर आ रही है? थैंक गॉड फॉर सेइंग दैट। हाँ, मलाइका क्यों बार-बार इनके घर आ रही है? सॉरी, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। गाइस मेरी कम्युनिकेशन लेवल बहुत बुरी है ना, मुझे डोंट वरी। मलाइका क्यों बार-बार आ रही है घर? मैं कहती हूँ इधर से गुजरती थी, कहती थी पता नहीं किसका घर है, इतना प्यारा, इतना आलीशान है वो, मैं इसलिए आती हूँ। क्यों आती है बहन तो? और उसका क्या मोटिव है? अच्छा एक मोटिव के अलावा एक फ्लॉ है इस जगह पे। आपकी बेटी की शादी पे मलाइका आई थी, और आपकी बीवी ने मलाइका को देखा था, और प्रॉपर आपका सीन है उसमें जिसमें मलाइका को उसने थोड़ा आंख भर के देखा, और दूसरी दफा वो आई लेकिन तब उसका फेस कवर, तब उसका फेस कवर था, नर्स है। हाँ, और तीसरी जगह जब वो उनके घर आई तो उस पे इतना चौंकना नहीं बनता था। और एक चीज और भी इधर ऐड की गई थी कि मलाइका मेरे ख्याल में कोई इंडस्ट्री से भी उसका ताल्लुक है, कोई नहीं मेरे ख्याल में उसका सलून कोई फनून लतीफा से कुछ था, नहीं मेरे डिजाइनर वो डिजाइनर है, हाँ। कुछ फनून लतीफा से कुछ चीज थी, तो ऐसे लोगों की शक्लें तो याद रह जाती हैं, सबको पता होता है। सो वो एक चीज थोड़ा सा ना इन्होंने थोड़ा सा राइटिंग फ्लॉ है थोड़ा, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा जब वो कहती कि आप कौन है, पता नहीं मलाइका। और मुस्तफा भाई की भी जो मिस्ट्री वो सोल्व हो गई। मुस्तफा भाई जो हाँ पोनियो वाले, हाँ, वो मलाइका के एक्स बॉयफ्रेंड है ना जी, तो मलाइका ने उनको छोड़ के अमीन कुरैशी के साथ शादी की, तो इसलिए वो उसका दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है, शी इज डूइंग गुड, सलमा जफर। हाँ, शी इज डूइंग गुड, अच्छा कर रही है, शी इज गुड। हाँ, लेकिन वो उनके पास भी करने के लिए इतना खास कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा वो था, वो जो मुरीद नाचने लग गया, वो उसके अंदर बिल्लू चौधरी आ गया ना,
वो नहीं मजा आया, वो नहीं आता, वो नहीं क्या आता। कहेंगे इस बारे में? वो क्यों नाच रहा था और बिल्लू चौधरी की तरह ही क्यों नाच रहा था? क्योंकि इमरान अशरफ को आता ही वो वाला डांस है ना। हाँ तो वो इमरान अशरफ तो उसके अंदर से नहीं ना निकाल सकते अरसलान, तुम इतने मेथड एक्टर तो वो नहीं है। इतने भोला नहीं किया। अगर भोला भी डांस करता तो ऐसे ही करता बस, ठीक है। नहीं वो ऐसे थोड़ी करता था डांस, भोला भी डांस करता होता था। हाँ ऐसे करके कुछ, वो यूं नहीं करता था। और मुरीद तो ये करता हुआ बहुत बुरा लग रहा था। हाँ जी, मुरीद बिल्लू चौधरी को वो सूट कर रहा था, मुरीद को ये हरकत करती हुई सूट नहीं कर। मुरीद की पर्सनालिटी नहीं है ना ये हाँ। वाली, मुरीद की पर्सनालिटी नहीं है ये वाली। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हो आप, ठीक है। और एक वो जो है जो छोटी बहन के मंगेतर हैं, वो कितने कूब कह रहा था बेचारा, वो भी बेचारा को मॉडल शोडल ही होगा, लेकिन वो अच्छा एक्टर है, अच्छा कर रहा है। हाँ अच्छा ओवरऑल आई एम वेरी, वो बड़ा बेचारा ना, ओवरऑल मैं नमक हराम को लेके ना माँ ऐसे हूँ, लाइक ठीक है। हाँ मतलब सही है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आया है कि जिसने सब कुछ बता दिया उसको और वो बिगड़ गई है और जल गई है, अब मेरे ख्याल में ड्रामा पकड़ेगा। अच्छा मैं आपको अच्छा था वो सीन। एक बात बताऊं, मैंने वो जो नया तरीका मैंने आपको नहीं बताया ड्रामा देखने का, हाँ, वो क्या है? ये जब मुझे आम जरा कहेगी तो फिर मैं आपको वो भी कहूंगा। अच्छा इन्होंने ना चलो मैं बता ही देता हूँ। जो आपकी सबटाइटल्स का एक फाइल होती है ना, वो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो। अच्छा। और नमक राम की ना मैं वो नीचे वो ना हर टाइम के साथ वो लाइन आ रही होती है, तो मैं ना उन्हीं टाइम को बार बार क्लिक करता जाता हूँ कि डायलॉग कितने हैं इस पूरे ड्रामे में। मैं वही सीन उठा के देख लेता हूँ। जब गैप जरा ज्यादा हो ना, पीछे देख लिया कि इस पे इन्होंने इस बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था या वो कैमरा दिखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्रामे देखने थे। तो नमक हराम में ना वो अक्सर आने वाली एपिसोड के 7-8 डायलॉग पीछे एंड में रह जाते। ओके। तो आने वाले एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि मुरीद ने अपनी हार मान ली है और वो अमीन कुरैशी को सरेंडर तो नहीं कर दिया? नहीं वो अब मेरे ख्याल में सारा खान इसका साथ देगी। सारा खान को उसने कह दिया ना, अस्मा इसका साथ देगी। हाँ तो तब इंटरेस्टिंग मजा आएगा, तब इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। तो वो देख के मैं थोड़ा सा था कि चलो, लेकिन आपने 4 हफ्ते जाया कर दिए। 11 किस्तें हो गई हैं तो वो थोड़े ये जो 4-5 चीजें चले। हाँ चले कुमार मूविंग नहीं, पहले वो कुमार एंड कुमार ना प्लीज कुमार। चलो ब्रेकिंग न्यूज कर लो, मुझे क्या नहीं वैसे ब्रेकिंग न्यूज एंड पे बनता है। चले जी मूविंग ऑन टू कुमार। जी मून सबसे पहले मुझे ना प्लीज मुझे माफ, नहीं उस डायलॉग मैं माफी उस लहजे में वो मैं नहीं कर सकता, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे मसला आ रहा है एक बहुत ज़्यादा इस ड्रामे के साथ, आप प्लीज़ मेरे ही रहिएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाइएगा। आपके जैसा हम सफ़र मिल के आया और मुझे क्या चाहिए। माशाल्लाह मुझे सिर्फ कोई ये बता दे क्यों नहीं फिरोज हमारी इंडस्ट्री नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरे से मेरा मसला, मेरा मसला, जरूर मेरा जो मेजर मसला है इस ड्रामे के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे जूते मारें, मुझे गालियाँ दें, लेकिन ना केमिस्ट्री नहीं आ रही। तो नहीं आ रही, फिरोज तो कुछ गलत नहीं है, छोटा बच्चा लग रहा है। एक्चुअली इसमें मसला फिरोज की लुक्स का है, फिरोज की लुक्स का भी है और नीलम मुनीर के हरीम के कैरेक्टर के ट्रेड्स अम्मियों वाले हैं। वो लग रहा है कि वो उसकी बीवी नहीं उसकी अम्मी है। वो जिस तरह से उसकी केयर कर रही है, वो जिस तरह से उसको गोदी में लेती है, ऐसे लगता है जैसे कोई अल्लाह की कसम मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन वो नहीं लगती है उसकी बीवी यार। इसमें प्रॉब्लम उसकी पर्सनैलिटी में मामता है, हरीम की पर्सनैलिटी में मामता है, और वो मामता फिरोज के आगे भी नहीं जा रही है ना। मसला ये है, फरूफी भाई के आगे चल गया ना, नासिर के आगे भी चल गया, सास के आगे भी चल गई कि बड़ी एक वार्म सी एक लड़की है, एक औरत है जो बड़ा सबसे प्यार करती है, सबको लेके चलती है, बट वो वाली मामता फिरोज के साथ ही आ रही है। मुझे वो नहीं, नहीं मुझे तो प्रॉब्लम हर एक के साथ है नीलम। अच्छा, माँ के साथ भी, भाई के साथ भी। अच्छा वो रूफी तो उसका बड़ा भाई लगता नहीं है ही नहीं ना, ठीक है, वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमने ना हमेशा नीलम मुनीर को देखा है हाई एनर्जी रोल्स में, जिसमें वो एक पटाखादार औरत है, जैसे दिल मोम का दिया, हाँ मोम का दिया हो गया, या पीछे उसके बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें वो थोड़ी दबंग है, और लाइक दबंग नहीं एटलीस्ट थोड़ी वेल स्पोकन है। 2 ड्रामे हमें बैक टू बैक देख लिए जिसमें उसके एनर्जी उन्होंने थोड़ी शाने एक तो था, तो उन्होंने ना उस लो एनर्जी को समझा है कि लास्ट ही डालना है। वो हाँ
नहीं, उन्होंने इंटेंशन शायद उनकी लस्ट की ना हो, लेकिन उनकी निकल गई, उनकी आ गई, अनइंटेंशनली आ गई। हाँ, तो वो सारा ऐसा बोलती है, थ्रू आउट ऐसे बोलती है। वो माँ के साथ भी बोलेगी तो लस्टी हो जाएगी, सास के साथ भी लस्टी। क्या चाहते हैं? हाँ, उसको वो जो ब्लैकमेलर के पास जाती है, नासिर के पास, उधर बददुआएं कैसे दे रही थी। That was very funny। वो तुमने देखा था? मैंने सारा देखा भाई। बददुआएं प्लीज इधर ऐड कर रहा हूँ, वो इतनी फनी थी। अल्लाह आपको यही करते हैं, कुछ नहीं होगा तेरे साथ। वो तेरे मजलूमों की बदौस दरीफ का अब नई वीडियो बन गई है। कौन सी? वो जो होटल में बैठी उसको पैसे दे रही होती, चीजें दे रही होती, उसकी वीडियो बनवा ली है ना उसने, नासिर ने, कि अब ज्यादा ही ऐंठूंगा इसको, इससे पैसे लूंगा। भाई तुम, अच्छा सबसे बड़ा मुझे गुस्सा ये राइटर के ऊपर है, महा मलिक के ऊपर। या तो अब कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट करती ना कि जिसके ऊपर नासिर कैश करवा सके उसको। यार उसके कमरे में गई थी, कोई अल्लाह माफ करे फिजिकल तो नहीं हुई थी उसके साथ, कोई सेक्स टेप तो नहीं उसकी लीक हुई। एक तो सेक्स टेप, दूसरी जो बात ये है वो सिर्फ मिलने गई थी और वो मंगेतर थे। आप एक चीज इग्नोर कर रहे हैं कि एक सीन ऐसा भी था जब घर में ये दोनों अकेले थे और फाइज ने छापा मारा था ना, वही टाइम तो फाइज ने तो तब भी कुछ नहीं बोला, और उसने तब बड़ी गंदी गंदी बातें भी की कि मैं तो इसलिए ऐसी बातों के राज रखते हैं, फलाने करते हैं। अगर फाइज इतना ही गंदा होता, या सॉरी फाइज इतना ही लाइक वो ऑनर के लिए जो भी कह लो, तो वो तो उस बात में भी पूछता अपनी बीवी से, भाई हेलो के घर क्या कर रही थी, वो क्या था सीन बता दो मुझे। फिर मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि भाई लड़की, एक लड़का उसका मंगेतर है, उसके घर चले गई है उनकी, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है, और ये क्यों डर रही है? हरीम सरीम ने क्या उसके बाद कुछ किया था उसके साथ? जी नहीं किया था भाई। वो कह रहे मेरे पास इसके बाद भी वीडियो, इसके बाद क्या था, वो चले गई थी। इसके बाद क्या था तेरे पास? जी। तो ये तो टीम का मसला है ना, टीम का कसूर है। आपने ग्राउंड से इस तरह सेट नहीं किए, आपने कैसे ग्राउंड सेट किए? ये तो वो इश्क है ड्रामे वाला सीन हो गया ना। इश्क है ड्रामा देखा था आपने? उसमें भी इसी तरह शक डाला गया था। वो लड़की के साथ किचन में खड़ी थी। कितने ड्रामे हैं मुंह जिसमें शक डाला जाता है, कितने लेकिन ग्राउंड्स होने चाहिए ना, बेस होनी चाहिए। इसमें तो बेस ही नहीं, बेसलेस है। मुझे ये गिला है यार, बहुत लॉजिकलेस है ये कि लड़की लड़के के कमरे में गई है। भाई क्या है, मंगेतर है उसकी, जा सकती है। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं, मुझे अदनान समत खान है ना इसका नाम, दाढ़ी उन्होंने ब्लैक करवा ली है फाइनली इन्होंने दाढ़ी अपनी ब्लैक करवा ली। सफेद दाढ़ी में वो काफी ज्यादा वो लगते थे। इसने वो जो वो मिजना है एक्ट्रेस, उसके साथ सीन कितने हॉरिफिक थे। मुझे लगता है विलन वाइब आई है, विलन वाइब की चाहे मुझे लगा कि अगर ये कोई इंडियन वेब सीरीज होती तो उसने पकड़ के इसका रेप भी कर देना। वो उसमें बड़ा उसने किया है। छत पे सीन था वो बड़ा ही बोल्ड था। कर रहे हैं हमारे ड्रामों वाले भी कोशिश कुछ करने की। जैसे फैंसी ड्रामे में जुबान मारने लग जाते हैं। अच्छा खैर, आप और कुमार में क्या एंजॉय कर रहे हैं? मुझे मजा आता है। मैं छोड़ना चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहता, मुझे मजा आता है। इट्स अ गिल्टी प्लेयर फॉर मी। मुझे बहुत मजा आता है। कैन यू इमेजिन? अच्छा मुझे मजा पता क्यों आता है? मुझे वो फैमिली बहुत अच्छी लगती है। मुझे वो हिना बेयाद वाली फैमिली इज माय फेवरेट। आप ये देख लेना, ये आपने चाय पी है तो आपने इसकी कीमत ही वो कर दी है इस कप में। इटली से टी शर्ट मंगवाया है। हाँ, अब तो ये इचरे वाला लग रहा है। इचरे वाला लग रहा है, वो इटली वाला टी शर्ट नहीं लग रहा। तुम लोग इतना पैसा अरबों खरबों रुपया तुम लोग अपने ड्रामों पे लगा दो, फिर टी शर्ट भी उस लेवल का मंगवाओ ना। अच्छा इनकी फैमिली में भी एक बुरा एक्टर है। इनकी फैमिली में इसकी भाभी होगी। हाँ, कैसे पता लगा? अरसलान जीक्यू की जो बेटी है, समझ आ रही है, जीक्यू की बेटी है। हाँ, बड़ी बुरी शहरजाद समथिंग उनका नाम है एक्ट्रेस का। बड़ी बुरी एक्ट्रेस है। बड़ी बुरी एक्ट्रेस भी है। यस। अब ना एक जगह पे इनका टाकरा होता है दोनों ना, देवरानी जेठानी का, नंद देवरानी जेठानी का। उससे पहले जो अपनी नंद को कहती है कि मैं शेयर नहीं करूंगी। हाँ, कितनी गंदी बात थी वो। तुमने वही डिस्कस करना था? नहीं, मैं और उससे अगली बात कि मैं ये सेट शेयर नहीं करूंगी, उससे अगली बात करना चाह रहा हूं। वो किसी इवेंट पे जा रही है, मंगनी पे। सबसे पहली बात, वो लुक इवेंट की नहीं थी। शी वाज वेयरिंग वेरी कैजुअल ड्रेस, वेरी कैजुअल, जो आप सोने के लिए पहनते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा, चलो आप पार्ट जा रहे हो, चलो कहीं पे डिनर पे जा रहे हो, और हर बंदा आके, क्या नाम है उसका ड्रामे में? खुमार। ड्रामे में उस लड़की का क्या नाम है? ड्रामे का नाम मुझे पता है। भाभी कह लो, भाभी। भाभी तो बहुत प्यारी लग रही है। भाभी तो उफ, आपकी ड्रेसिंग उफ, आपकी जो मेकअप उफ। वो बेचारी हरीम आती है। हाँ, वो हरीम आती है तो वो मुकाबला करने लग जाती है ना कि ये क्या गिरी पड़ी।
खुदा की कसम वो सीन पे दोनों की तस्वीरें में लगाऊं ना तो हमारी नीलम मुनीर लग रहा था कि बहुत कोई लश-पश फैमिली से आई है और वो किसी उधर से उठ के आई है। भाई आपने अगर इतना बड़ा चढ़ा की चीज को बयान करना है तो आप फिर दिखाओ भी। इस ड्रामे के एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा मसला ये है, इटली के कप बता दिए, दिखाए नहीं। बहुत ऐसे सची धची सी लड़की दिखा दी, दिखाई नहीं, बता दिया आपने। अल्फाज को और उसकी एग्जीक्यूशन मसला करी। कौन डायरेक्टर है इसका? भट्टी भाई? नहीं, भट्टी भाई तो नहीं, भट्टी भाई नहीं, कोई और है जो मैं देख लेता हूँ, आप बात ये डायरेक्शन में बहुत ड्रामा झोल खाता है। इसके जो है ना वो कोलो फेल में तजाद है। आप मुंह से कोई डायलॉग बोल रहे हैं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई अपनी डायरेक्शन में तो देख ले कि ऐसा नजर आ भी रहा है कि नहीं। वो बेचारी आम मतलब वही ना, वो बड़ा भाई लग भी रहा है कि नहीं। हाँ You're right, तो आप you're ये right. थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें यार। मतलब हम इतने भी बच्चे तो नहीं है और जियो को इतना छोटा चैनल भी नहीं है कि पैसे भी ना लगा अली फैजान उसके, हाँ अली, उसके वार्डरोब के ऊपर पैसे लगा लो बेचारी के यार। अली फैजान उस बेचारी के वार्डरोब के ऊपर पैसे लगा लो, किसके? भाभी के। हाँ that's true. ये मुझे बड़ा दुख हुआ, ये बड़ा ही दुख हुआ। सेकेंडरी कैरेक्टर को इतना भी ना बेचारे को नीचे गिराओ। लेकिन बड़ा चाह सा ड्रामा है, बट अच्छा हम भी कभी अंदर से है ना थोड़े, हाँ चले तो उस चाह को भी एक तस्कीन चाहिए होती है। अच्छा ज़िक्की और कौन से ड्रामे में आ रही थी अरसलान? मैं कहना चाह रहा था उनके बारे में कुछ। जी कौन से ड्रामे में? इसी ड्रामे में इसमें तो है ना, एक और ड्रामे में भी है जिसमें पॉलिटिशियन की बीवी बनी हुई है मिनिस्टर की, वो जाने जहां में। हाँ वो मैंने जिक्र करना था, वो रह गया मेरा। क्या वो फकीर नहीं लग रही हैं, वो मिनिस्टर की बीवी नहीं लग रही, मिनिस्टर की काम वाली लग रही हैं। थोड़ा सा अपनी लुक पे काम कर लो, पैसे लगा लो, जाने जहाँ इतना ग्रैंड ड्रामा है। और ज़िक्की मेरे ख्याल में करती भी है अपने कैरेक्टर पे। इतनी बड़ी मॉडल है यार, पास की रह चुकी हैं, इतना अच्छा काम करती हैं, एक्टिंग में अच्छी करती हैं। हाँ बहुत अच्छा करती हैं। मुझे गिला जाने जहाँ वालों से है कि भाई उसको ढंग के कपड़े पहना दो, बेचारी को मेकअप भी कर दो। मिनिस्टर की बीवी नहीं काम वाली लग रही है उसकी। चले आगे, कहाँ चलूं? ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अच्छा खुमार हो गया, डन, बस हो गया और क्या करना है तुमने इसमें से, क्या निकालना है? चलो मूविंग ऑन टू last drama of this episode, breaking news. जी मुन, मैं तो थक गई भाई साहब। ये इतने ड्रामे आज बहुत बोले हैं। नहीं मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम नहीं बोले। हाँ। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज इज द बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक। ब्रेकिंग न्यूज इज द बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस ईयर। प्रीवियस ईयर भी कर लो चलो। हाँ। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा दो लोगों को, हाँ। राइटर और डायरेक्टर को, आमिर रजा को और काशिफ निसार को। बड़ी कोई मजेदार किस्म की आपस की केमिस्ट्री है, बहुत प्यारी जोड़ी है इनकी, बहुत ही प्यारी। कि जो राइटर चाह रहा है और जो डायरेक्टर चाह रहा है, दोनों में एक आपको तालमेल नजर आती है। एक वो सिनर्जी जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, वो इन दोनों की सिनर्जी वो इस ड्रामे में रेप्लिकेट हो रही है। कंसीडरिंग द फैक्ट आपकी कास्ट बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़े नाम नहीं है, थोड़ी सी मिसकास्टिंग भी है, थोड़ी सी मिसकास्टिंग भी है। ये तीनों जो है ना, ये कोई तुम सोचो कोई बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, और तीनों की एजेस में कोई एक मजेदार किस्म की लेट्स सपोज एक नुमान इजाज होता, हाँ, और लड़की होती आयशा खान होती, और वो स्ट्रगलर पता कौन होता? कौन होता? किसको करें? ये हमजा सुहेल ही रख लो, हमजा सुहेल सबसे अच्छा है। नहीं ना, तो फिर वो आयशा खान के साथ हमजा सुहेल की केमिस्ट्री नजर आनी चाहिए थी ना, कुछ इस तरह का कुछ होता ना तो बड़ा मजा आना था, है ना। बस मुझे थोड़ा सा मिसकास्टिंग सी लगती है कि अमर जो है वो हमजा सुहेल के साथ तो अच्छी कर रही है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन एक उन दोनों की एक नहीं है केमिस्ट्री। तो क्या करें? वही मसला है जो फिरोज और नीलम नहीं रहा। अब उधर आ जाओ तो वो अजमत है जो वो भी पसंद करता है हमारी, इसका नाम क्या है, मिशाल को। तो मिशाल की अब उसके साथ भी कोई केमिस्ट्री नहीं है। अब वो थोड़ा सा ज्यादा एजेड है। मिशाल की केमिस्ट्री इनकी बनती है इमरान अशरफ के साथ, हीर द हीरो। चुप कर जाओ, नहीं करो। अच्छा, ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत डायनामिक्स बहुत फास्ट है। आपने बहुत डाइवर्सिटी के साथ इस ड्रामे को लिखा है, वेल थॉट ड्रामा है। ये नहीं है कि हवा में को तीर छुड़ा दिया आपने। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे इसमें मिशाल की सॉरी जो है अमर मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रू अमर खान है, या ये वो वाली अमर खान है जो कहती है ना कि जो मैं पढ़ के आई हूँ, जो पोटेंशियल है इन चीज़ों को बड़े डिटेल में, और ये चीज़ें मतलब लाइक मेरे ख्याल में वो करियर बेस्ट है। यस, ये उनके करियर के ऊपर एक सितारा है। हाँ, और वो शुक्र है हमने कितना उनको धोया। तो बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ,
बहुत अच्छा मैं चाहता हूँ कि लोग उनको ब्रेकिंग न्यूज से जाने, रादर देन ही द हीरो या जो चीजें आई हैं पीछे। और उनके कैरेक्टर में ना बड़ा कुछ है करने के लिए। हाँ जी, और वो कर रही हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी वो है, रेंज है, ठीक है, इमोशंस की, आपकी डायलॉग्स की, आपकी हर चीज की, आपकी टोन ऑफ वॉइस की, आपकी एक्सप्रेशन की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज बड़ी अच्छी कर रही है वो। लेकिन ड्रामे में जो इवेंट्स आ रहे हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मुझे तो मधुर भंडारकर याद आ गया। वही पैटर्न है, सारा वही पैटर्न है, बड़ा ही मजा आता है। और ये मिसाल जो है ना, ये हमारी मेघना माथुर ही है। हाँ, मेघना माथुर की तरह अखड़ मिजाज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट टच दिया हुआ है, थोड़ा सा उसमें एम्पैथी है, हमारी मेघना में नहीं थी। वही उसी तरह अपने बॉयफ्रेंड को ताने देना कि तुम तो ये, तो तुम्हें क्या पता क्या होती है। सारा कुछ, सारे इवेंट्स वही है जो मेघना माथुर की लाइफ में हुई थी। और अगर तुम इसे गौर से देखो ना, तुम जो कह रहे थे राइटर डायरेक्टर की, एक जो हमारा होस्ट है न्यूज़ वाला अली सफीना, उसके फादर जो हमजा सुहेल के फादर हैं, उनकी एक स्टोरी थी ना। अब अगर तुम गौर से देखो तो अब नई होस्ट बनने जा रही है मिशाल और हमजा सुहेल, तो वो बेसिकली वक्त दोहरा रहा है अपने आप को वापस जो है ना, तो वो एक बड़ा खूबसूरत एक राइटर ने ना इनको बड़ा अच्छा यार सारे इवेंट्स बैलेंस किया है। अब वो जो रोशन है उसका भी पास्ट हमने देखा हुआ है कि रोशन का क्या पास्ट है, उसके बाप के साथ, उसकी फैमिली के साथ क्या किया। इसके भी हमें पता है कि इसके बाप के साथ क्या हुआ था, अली सफीना के, नवीद खान के बाप के साथ क्या हुआ। तो उन सारी चीजों को लेके चलना, और उनके जो इवेंट्स हो रहे हैं आपको नहीं समझ आती कि आप किसकी तरफ हो और आप किसके लिए वो करते जब हम शुरू में आए तो हमें लगा कि हम अजमत के साथ हैं, और अजमत इज अ गुड जर्नलिस्ट और ये सारी चीजें। और अजमत ने उसके बाद जो अजमत ने गेमें खेली हैं वो कोई 3-4 एपिसोड बाद पता लगा कि अजमत के अंदर अपने कोई और ही ऑब्जेक्टिव है। मुझे ऐसी ड्रामे और फिल्में एजेंडा बेस्ड बड़ी मजेदार लगती हैं जिसमें आप ऊपर वाले जो लोग होते हैं उसमें आप डिसाइड ही ना कर पाए कि हम इस वक्त किसके साथ खड़े हैं। और आपका मेन प्रोटैगनिस्ट यूज हो रहा है उससे, मेन प्रोटैगनिस्ट भी उनसे इन्फ्लुएंस ले रहा है। सो वो चीजें बड़ी मजेदार थी यार। एक चीज मुझे इधर थोड़ा ऐड करनी है, एक जो इनका हमने क्योंकि बहुत सारा देखा, एक जो दूसरे न्यूज चैनल में जो चैनल का हेड था ना, वो बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब लाइक गुड। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे चैनल से। वेरी गुड, ऐसे वो भी अच्छा कर रहे हैं। सारी एक्टिंग तो कुछ है जो अंडरवेलमिंग कर रहे हैं। मुझे कोई अंडरवेलमिंग नजर नहीं आया। मुझे ना इनकी बीवी लगती हैं। नहीं, मुझे पसंद है वो। अच्छा कर रही है, सीधा ही है ना, मतलब उसके मुंह पे एक वो कंफ्यूजन भी है ना कि अभी ऐड नहीं डालना कि डालना कि नहीं डालना। लेकिन यार ये चीजें इतनी, अब देखो मोहन कितनी कम्प्लेक्सिटी है सब चीजों में। अब ना लेकिन हमें समझ आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। हालांकि देखिए चीजें बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट सियासतदान है, दो सियासतदान है, उन दोनों के कोई ना कोई जो है वो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। जो वो वाला एक पूरा मैटर था जिसमें माहौलियात के मिनिस्टर से बात हो रही है, क्योंकि उसने अपनी बीवी के लिए निकालना था और उसने वो पूरी गेम कैसे रची। उसने वो पहले ट्विटर स्मोक के लिए ट्रेंड करवाया, फिर इवेंचुअली पता लगा कि ये इस तरह से इन्वॉल्व है। ये एक राइटर का इस तरह से लिखना और फिर डायरेक्टर को उसको इस तरह से ही शो कराना, ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बड़ा न्यू है। मेरे लिए बहुत न्यू ड्रामा बहुत अच्छा है। एक मैं कहूंगा कि जो आने वाले ड्रामा, जो हमारे न्यू ड्रामा मेकर्स हैं वो जरूर देखेंगे ड्रामा, कि हम डिफरेंट तरीके से भी काम कर सकते हैं। और मुझे काशिफ निसार का ये वाला काम बहुत पसंद आया है। अच्छा, एक और बात बताऊं, कुछ जो पिछले ड्रामे भी काशिफ निसार के निकले हैं ना, उसमें मुझे एक चीज नजर आई है कि उसमें एक ना एक यकसानियत भी और एक डंडी भी मारी गई है। नाम नॉन सीरियसनेस। मैं कह रहा हूँ ना, आजकल यहाँ पे गेम सारी नाम की चल रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जोड़, यहाँ पे पैशन नजर आता है। यहाँ पे पैशन प्रोजेक्ट है। पैशन के अलावा इधर वो वाले सीन है कि जो कभी भी, मतलब आपको कोई भी सीन गैर जरूरी नहीं लगता। देखो अरसान, हमने 14 किस्तें देखी हैं इन दिनों में। और तुम्हें पता है मैंने सबसे ज्यादा टाइम, अच्छा एक तो 14 किस्तें थी नंबर 1, दूसरा ये कि 14 किस्तें अगर मैं किसी और ड्रामे की देख रहा होता तो शायद मेरा उतना टाइम ना लगता जितना मुझे ये 14 किस्तें, क्योंकि मैं एक सेकंड भी इसको ना तो मैं आगे कर सकता ना मैं पीछे कर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैं काट। खुमार ड्रामे की आप 5 किस्तें 5 मिनट में देख सकते हैं। इसकी आप जो 30 मिनट के एपिसोड 30 मिनट में ही देखेंगे, आप नहीं स्किप कर सकते ना। आप अच्छा एक और बात सुने ना, आप और बात सुने। यूजुअली फिलर आता है जो बीच में, वो जो एक डायलॉग, क्योंकि मैं आजकल वैसे ड्रामे देख रहा हूँ ना,
एक डायलॉग और उस डायलॉग के दरमियान में जो टाइम होता है उसमें भी कोई ना कोई कार्रवाई हो रहा होता है। हाँ, उसमें कोई बंदा एक्सप्रेशन दे रहा होता है, कोई बंदा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ वो कर, मतलब वो भी स्टोरी का पार्ट है। तो कुछ भी इस ड्रामे में आपको एक्स्ट्रा अभी तक एक्स्ट्रा नहीं आया अभी तक। मुझे बड़ा दुख है कि ड्रामा हिट नहीं जा रहा, नहीं हिट हो रहा, बहुत कम व्यूज हैं। एक तो हिट नहीं हो रहा, दूसरा मैंने नोट किया इसकी कोई इतनी अच्छी मार्केटिंग भी नहीं हुई। हाँ, इतनी अच्छी हाइप नहीं है, हालांकि होनी क्योंकि स्टार वो नेम नहीं है ना बड़े, बट काम बहुत बड़ा लेकिन हमजा सुहेल तो अभी हिट नहीं हुए थे फेरी टेल से। और लोग कमेंट ऊपर देखें, सबसे पहले एक ही कमेंट होता है, ओनली हियर फॉर हमजा सुहेल। तो जो आ रहे हैं वो हमजा की वजह से ही आ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा इशू है। हालांकि अमर ने बहुत मेहनत की है, अमर ने बहुत मेहनत की है। अमर की तो तारीफ बनती है मेरी, आज बेस्ट एक्ट्रेस है वो। जो मेरा अली सफीना बहुत अच्छी एक्टिंग, अली सफीना इज सो गुड, बहुत डिफरेंट कर रहे हैं जो वो आज तक करते हैं, वो सबसे डिफरेंट है। हाँ, मतलब आज तक वो पता है कैसे कैरेक्टर करते हैं, जो हमने जैसे आपकी मर्जी में देखा तो वो हमेशा ऐसा ही प्ले करते हैं। लेकिन मतलब ये एक नया है, मतलब उन्होंने अपने कैरेक्टर से प्यार कराया है कि नवीद खान भी कुछ है, नवीद खान इवन यार उसके असिस्टेंट मुझे बड़ा पसंद है। कहता सही सर हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो बड़ा मजेदार था, मुझे तो पसंद। ये छोटे छोटे बच्चे सारे अच्छा कर रहे हैं, ये ड्रामा बहुत अच्छा है चले मेरे नजदीक। वो लड़का जो आशिर था, हाँ वो बच्चा, वो हम उसकी मैंने पहले भी तारीफ की थी वो कि बड़ा अच्छा स्टॉकर दिखाया, अच्छा वो था, स्टॉकर अच्छा दिखाया। और कौन था? और वो सियासतदान जो है सलीम मिराज है, सलीम मिराज अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इवन वो जो बने दूसरा सियासतदान है जो हाकिम खान, वो बड़ा अच्छा कर रहा है, वो बहुत डरावना है, बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं वो, बड़ी डिफरेंट पंजाबी नहीं वो सराइकी बोलते हैं वो। हाँ वो मतलब उस साइड उस रीजन की वो है लैंग्वेज है। तुम वो देखा था जो फेक जरदारी बना हुआ था? कौन सा? मैंने नोट नहीं किया, देखा मैंने सारा ही है, लेकिन पार्टी हेड के पास जो जाता है अभी पिछली रिसेंट एपिसोड अच्छा, वो हम सब उम्मीद है मैं जरदारी बनता था ना, तो बेसिकली वो जरदारी दिखाया। ओके, ड्रामा बहुत अच्छा था, ड्रामा इज सो गुड। चलो लेट्स सी अब क्या होता है। चले बेस्ट एक्टर आप बता दिया, आपने अमर खान बता दिया। मैं एक तो अमर खान, क्योंकि भी जो बंदा इंप्रूवमेंट करेगा उसकी तारीफ बनती है, तो अमर खान इज बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस वीक। पता नहीं कुछ दिनों से हुसैन का रवैया बहुत बदला एंड इसके अलावा अगर मैं आसपास और कौन सा ड्रामा है और किसको देखूं खाई में मुझे कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, सीरियल किलर में मुझे कोई इंप्रेसिव नहीं लगा, और एक सबसे पहले हमने किसी शुरू किया था ज़ारा नूरबाज को मैंने देना है ज़ारा नूरबाज को, और लेकिन सीन वो वाला होना चाहिए अम्मी के साथ वाला, ठीक है, कि जब वो कहती है कि झूठ और कितने बोल रहे हैं, ये भी झूठ था ये सच है कि मैं आपकी बेटी हूँ, कि नहीं कर लूंगी, सब कर लूंगी, माफी मांग लूंगी, संभाल भी लूंगी, सब कर लूंगी। तो मैं फिर किसको लूं? मेरे लिए मैंगो रखा है आपने। इनो मीनो क्या था? इनो मीनो मुझे भी गिनो। नहीं ना, आप नीलम मुनीर को दे दें। ऑस्कर नहीं देना भाई, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो कौन है बेस्ट परफॉर्मेंस मून? आप अमर खान को दे दिया? अमर खान को आपने दे दिया। ज़ारा नूरबाज को, हमजा सुहेल, अली सफीना, हम दोनों मिलके अमर खान और ज़ारा नूरबाज को देते हैं। ये दोनों एक्ट्रेस छाई हुई हैं अपने अपने ड्रामों में, ठीक है। तमकीनत को दे सकता हूँ मैं, तमकीनत ने बड़ा अच्छा किया है। हिना खाला का कैरेक्टर जो है उनमें उसमें भी बड़े शेड्स हैं और बड़े अच्छे अपने वो उसको लेके चल रही हैं जो उनका चल रहा है सारा। नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया है क्या? अच्छा अब आ जाओ ऑस्कर पे। नीलम बेफिक्र हो जाए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। इस दफा तो नहीं आई फाहा की अम्मी। फाहा की अम्मी ने कहीं और एंट्री मारी है, देखा है आपने? किसी एक और ड्रामे में भी थी। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपको मान जाऊं। मुझे याद है, मैंने देखा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा उसको। आई थिंक खुमार में थी, कहीं थी। एक मिनट, सलमा नाम था उनका। साड़ी जाने जहां में साड़ी सूड़ी पहन जी, जाने जहां में सलमा, जिसकी बेटी के साथ उसने दफा भी जहां भी है दफा करो। उसका आपको पता है, मैं एक उसकी फाहा की अम्मी की क्वालिटी, क्योंकि हम ऑस्कर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑस्कर सबसे ज्यादा वही ले चुकी है, उनका तो रिकॉर्ड है। अरसलान, मैंने मन्नत मुराद की ऑल कास्ट लिख के देखा, वो नहीं आई। अच्छा, मुझे प्यार हुआ था कि ऑल कास्ट लिख के देखा, वो नहीं आई। मैंने उनका नाम ढूंढने की इतनी कोशिश की है, प्लीज आप में से किसी को पता है तो फाहा की अम्मी का नाम हमें बता दें प्लीज। मैं बहुत क्यूरियस उनके नाम को लेके, कौन है वो जो आई जा रही है धड़ाधड़ उनको प्रोजेक्ट में। अच्छा मैं एक ऑस्कर दे दूं? जी दे। नूरुल हसन। पहले हम और तुम साथ देखो, हमारा बच्चा लोग भी हमारे साथ, ठीक है। खाई नो जाने जहां, ये जो लड़ते हैं ना अपनी बेटियों से, ठीक है, बड़े बुरे लगते हैं।
अच्छा मैं किसको दूं? बस बहुत हो गए हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। नूर हसन हो गया है। हाँ। और नीला मुनीर हो गई हैं। बस ठीक है। ठीक है चलें। अब हम उस पे आ जाएं। कमेंट्स तो हैं वैसे हैं? चलो यार रहने दो, अपने ड्रामे तो सारे चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, क्या करने कमेंट्स। लेकिन चलो कोई बात मिल जाती है, कोई इंटरेस्टिंग कोई। श्योर जी। तो उस हवाले से कहाँ जाऊँ? ये आ गया, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कौन सी? बहुत पुराना एपिसोड है 18 दिसंबर का। जी सबसे पहले ए कमेंटेटर कहते हैं आई कैन रिलेट टू दैट गीजर वाला मसला। ओह ये इतनी पुरानी बात है जी, हमारा गीजर वैसे ठीक हो गया, थैंक गॉड। अच्छा जी, हमाद कहते हैं जाना हुसैन का कैरेक्टर अब सबसे बेहतर रहा, मुझे सबसे ज्यादा स्टोरी लाइन इन्हीं की अच्छी लगी। टीटी एंड नोशी मैडम के सीन बहुत जबरदस्त था। इसके बाद उमा शर्मा कहते हैं आई एम फ्रॉम उमा शर्मा, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड रियली लाइक योर एनालिसिस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज एंड वर्किंग वुमेन, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है जी समीहा मोज़मा। हाँ वो कहते हैं यू शुड स्टॉप वाचिंग राह जुनून, इट्स मोर देन। राह जुनून ने किया आज मून हमने करना था, चलो कोई नहीं। I don't watch this drama, but seeing you discussing about this pathetic story makes me angry. I'm not blaming you guys. इसके बाद MK कहते हैं good reviews today. You were on point and entertaining. I'm really enjoying breaking news and Working Woman is the best. Rabia Abid is the widow of late Abid Ali. He was a remarkable actor of history years of Pakistani drama and film industry. I refuse to watch Rahe Junoon and such dramas who are entering 2024 and still making such stories. It's a shame. Danish Timur is a good actor, but he needs to choose his project wisely. So does Faisal Qureshi. They are some of the Pakistani best actors, but maybe they need to do a project showing police or political stories where they can do wonders. Let's hope we get to see some great dramas next year. सलमान कहते हैं जीवन नगर इज सो ड्रैग नाउ, हर दफ़ा यही होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी प्रोग्रेस करेगी बट स्टोरी वहीं की वहीं रहती है विद लिटिल नो प्रोग्रेस। इसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं गीजर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन विंटर, ऑल द ड्रामाज आर क्रेंच, राह जुनून इज कम्प्लीटली डिस्कसिंग। वैसे कैंडी क्रश को कोई ड्रामा पसंद नहीं आता, तुम्हें पता है? इसके अलावा रहीला खतून कहती हैं कूडोज टू यू बोथ फॉर योर ऑन पॉइंट रिव्यूज, मून द वर्ड इज हतमी। उसके बाद ज़ारा अज़ीम कहते हैं सारा खान वॉज वेरी गुड इन लापता बट आयजा वॉज ऑल्सो एब्सोल्युटली अमेजिंग इन इट एज अ करेक्टर रोल, यू गाइज शुड वॉच इट इफ यू हैवंट, drags a bit in the middle, I just skipped those scenes at this point. I'm wondering why Danish Timur is considered as a great actor, he barely qualifies an actor. The same repetitive misogynistic abusive roles, true. उसके बाद लाला दिया कहती है agree with you guys, Jeevan Nagar is dragging now, they should wrap it now. समन स्पेशल कहते हैं लोगों के व्यूज बढ़ते हैं, इनके कम होते जा रहे हैं। ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं है, अल्लाह तानू भी दवे। ये बदवा तो नहीं थी। पता नहीं। अनीला अब्दुल बासित कहती हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू बिकॉज योर रिव्यूअर्स ऑन पॉइंट एंड नॉट बॉयज विद एनी एक्टर प्रोजेक्ट। इसके बाद तारिक अहमद कहते हैं वेयर आर यू ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सलाम, प्लीज डू शेयर विद अस। हो गया। उसके बाद लवली इरफान कहते हैं कुमार ड्रामा बेस्ट है, और लाला दिया कहते हैं आप लोगों की हिम्मत है, वैसे राह जुनून देखते हैं, पता नहीं कौन लिखता है ऐसी स्टोरीज, बस लिखने वाले लिख देते हैं। मैंने आज खबर सिर्फ इसलिए पढ़े कि ताकि वो कंटिन्यूटी रहे। ठीक है। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा, और अपने सवालात और अपने जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे उनको दी इजाज़त, मुझे इस तरह की वीडियोज़ देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।